इसको भी लाइट का थोड़ा ऐसा हो जाएगा। ओम हरि ओम हरि ओम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो। नमोस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं। नारायण प्रियमनंग मदापहारं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। विमलकमलनेत्रं विस्फुरन्नीलगात्रं तपनकुलपवित्रं दानवध्वान्तमित्रं भुवनकुलचरित्रं भूमिपुत्री कलत्रम् अमितगुणसमुद्रं रामचन्द्रं नमामि। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरु सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद् राघवेंद्र सरकार की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम और आप समस्त सभी सौभाग्यशाली हैं कि गुरु पूर्णिमा के इन पावन पवित्र सप्ताह में हम एक गुरु के सानिध्य में बैठ करके सत्संग श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। विगत दिनों से हमने एक चर्चा कि जीवन में गुरु का महत्व क्या है। किसी भी संप्रदाय और किसी भी उपासना में
गुरु का सभी ने महत्व गाया है। कबीरदास जी एक अक्षर संत है, उन्होंने लिखा है कि सदगुरु हमसन रीझ कर कहिया एक प्रसंग, और बरसा बादल प्रेम का, और भीग गया सब अंग। सदगुरु कृपामयी दृष्टि से जो उपदेश देता है, उस जल से रसस्नात होकर के शिष्य जीवन के सर्वस्व को प्राप्त कर लेता है। और इसलिए बहुत उन्होंने महत्व गाया। और सदगुरु का महत्व आप इससे जान सकते हैं कि इस धरती पर जब भगवान कृष्ण आते हैं तो वो भी गुरु की आज्ञा पालन करते हुए सुदामा के साथ में लकड़ियों को बीनने के लिए जाते हैं और गुरु के चरणों में बैठते हैं। भगवान कृष्ण से बड़ा कोई जगत गुरु है ही नहीं। खुद कहते हैं शास्त्रों में कृष्णम वंदे जगत गुरु। हर एक गुरु गीता का ही माध्यम लेता है, उन्हीं शास्त्रों का माध्यम लेता है। तो श्री कृष्ण से बड़ा तो कोई गुरु है नहीं, चाहे शंकराचार्य जी हो, चाहे रामानुजाचार्य हो, रामानंदाचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, सभी ने प्रस्थान त्रयी का आश्रय लिया है, जिसमें भगवद गीता है और वो श्री कृष्ण की है। लेकिन ऐसे श्री कृष्ण शास्त्र परंपरा की स्थापना करते हैं। भगवद गीता में वो कई बार कहते हैं कि ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तन्ते कामकारता। जो शास्त्र की विधि का उल्लंघन करते हैं, मानते नहीं है। एक सज्जन मुझे मिले वाराणसी में, डॉक्टर थे और मेरे बड़े प्रिय सज्जन थे। तो मैंने बात की कि आपने गुरु दीक्षा ली? बोले नहीं महाराज, मैंने हनुमान जी को गुरु जी मान लिया है। आपके मानने से नहीं होगा। हनुमान जी ने भी माना है कि नहीं माना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो ये नहीं, क्योंकि परंपरा है। अगर आप शिव महापुराण में देखोगे तो शिव महापुराण में जब सृष्टि का शुभारंभ हुआ तो भगवान शंकर जी सबसे पहले किसको दीक्षा, सबसे पहले दीक्षा की परंपरा का शुभारंभ वो कहां से करते हैं? सबसे पहले वो दीक्षा ब्रह्मा और विष्णु जी को भगवान शंकर जी उनको दीक्षा ग्रहण कराते हैं, उनको दीक्षा प्रदान करते हैं भगवान शंकर जी। उपादिशम, कैसे उन्होंने दीक्षा दी? कहा उपादिशम निजम मंत्रम ओंकारम उरुमंगलम ओंकारो मन मुखाज्ञे प्रथमम मत प्रबोधिका। और गुरु दीक्षा की विधि है, उसी प्रकार से हो सकती है। और कहते कैसे उन्होंने गुरु दीक्षा दी? कहते पुनस्तयोष तत्र तिराह पटम गुरु। गुरु ने एक वस्त्र से उनके मुखमंडल की आभा को ढका, उनके मुख को ढका। पुनस्तयो तत्र तिराह पटम गुरु प्रकल्प मंत्रम च समाधिशत परम। और फिर उन्होंने उनके मस्तक पर हाथ रखते हुए कृपामयी दृष्टि से फिर उन्होंने गुरु मंत्र को बोला, निधाय तच्छीर्ष्ण कराम्बुजम शनैः। निधाय मानी रखकर, तत् मानी उसके, शीर्ष मानी सिर पर। तो निधाय तच्छीर्ष्ण कराम्बुजम शनैः रुदंग मुखम संस्थितयो साम्बिका। और फिर वो उनको सामने से उनको मंत्र प्रदान करते हैं। कैसे मंत्र का? 3 बार मंत्र का गुरु ने उच्चारण किया। त्रिरुच्चारि गृहीण मंत्रम यंत्र तंत्रोक्ति पूर्वकम, जैसा शास्त्र में बताया गया है उसके अनुसार। ऐसा नहीं कि माइक से बोल दिया जाए। कभी कभी लोग ये भी कह देते हैं कि हमने फोन से सुन लिया गुरु मंत्र। ये शास्त्र विधि का उल्लंघन है। शास्त्र विधि में भगवान शंकर जी तो सबको सुना सकते हैं, लेकिन जो शास्त्र विधि बताई गई त्रिरुच्चार गृहीण मंत्रम यंत्र तंत्रोक्ति पूर्वकम शिष्यौ चतौ दक्षिणायाम आत्मानम च समर्पयत्। शिष्यों ने दक्षिणा में क्या दिया? हाँ? अपनी आत्मा को ही समर्पित कर दिया कि हम आपके हैं। भगवद गीता में पर शिष्य को, गुरु को भी थोड़ी कुछ चीजों का याद रखना चाहिए कि शिष्य को कभी भी किसी चीज को मानने के लिए तब तक बाध्य नहीं करना चाहिए जब तक वो बात शिष्य को भी समझ में ना आ जाए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, लेकिन ये बहुत आधुनिक बातें हैं, इसको अच्छी तरह से सुनना।
ये गुरुओं के लिए और शिष्यों के लिए भी है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने अर्जुन से कहा कि बुद्धौ क्षण मनविक्षा कृपणा फलहितवा, मैं तुम्हें ये जो शिक्षा दे रहा हूं, इस शिक्षा को लेते समय अपने बुद्धि के दरवाजों को खुला रखना, अर्थात मेरे इस शिक्षा को लेकर के अपनी बुद्धि किसी तराजू पर भी तौलो, और यदि तुम्हारी बुद्धि भी एक्सेप्ट कर ले तो ही मानना। गुरु की भी बात को आंख बंद के कान बंद करके नहीं मान लेना। यदि तुम्हारी तार्किक बुद्धि तुम्हें स्वीकार कर दे कि हाँ ये विचार ठीक है, तो ही स्वीकार करना। और फिर अर्जुन ने भी ऐसे ही नहीं मान लिया। अर्जुन ने कई प्रश्न भगवान कृष्ण से गीता को पढ़ना, एक पर एक प्रश्न आते चले जाते हैं। गीता की रचनाकार कौन है? हम लोग कहेंगे भगवान कृष्ण, कृष्ण नहीं है। गीता की रचनाकार तो अर्जुन है। आप उस अर्जुन को धन्यवाद दो कि उसने आपके प्रश्नों को उठाया और उनको श्री कृष्ण उत्तर देते चले गए। अगर ये प्रवचन कहीं जंगल में हो रहा होता तो कोई प्रश्न नहीं था। ये प्रश्न अगर कोई साधक किसी शिष्य के सामने कर रहा होता तो कोई क्वेश्चन नहीं था। पर ये उपदेश कौन दे रहा है? श्री कृष्ण दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? अर्जुन को दे रहे हैं। और कहां दे रहे हैं? युद्ध भूमि में। क्योंकि श्रीमद् भगवत की गीता के अलावा जितने भी ग्रंथ हैं, उपनिषदें हैं, उन सभी उपनिषदों को कहा जाता है आरण्यक उपनिषद। ये शब्द सुना है ना आपने, आरण्यक उपनिषद। आरण्यक माने क्या होता है? जैसे भारतीय शब्द तो भारत है और भारत से भारतीय बना, इसका मतलब है कि भारत में रहने वाला। आरण्यक का मतलब यह है कि जो भी उपनिषदों के पहले आरण्यक उपनिषद लिखा हुआ है वो सभी उपनिषदें अरण्य में लिखी गई हैं। अरण्य मानी जंगल में बैठ करके लिखी, मुनियों ने लिखी, अरण्य में बैठ करके लिखी। अब अरण्य का अर्थ क्या है? अरण्य को समझना पड़ेगा। अरण्य का अर्थ केवल जंगल ही नहीं, इसमें स्पष्ट दो अक्षर है, आ और रण। जहां रण नहीं है, जहां द्वंद्व नहीं है, जहां विवाद नहीं है, जहां विग्रह नहीं है, जहां संघर्ष नहीं है, जहां अवचेतना, नास्तिकता और आस्तिकता की उठापटक खत्म हो गई, उसका नाम अरण्य है। वहां पर वो लिखी गई है उपनिषदें। इसलिए वो सारी उपनिषदें ये कहती है घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, पत्नी छोड़ो, घर छोड़ो, सब कुछ छोड़ करके तुम जंगल में आ जाओ। सब उपनिषदें ये कहती है। लेकिन ये भगवद गीता क्या कहती है? ये उल्टी है। ये एक रण को छोड़ करके भागना चाहता है, सन्यासी बनना चाहता है। इधर से आवाज है, वो सन्यासी बनना चाहता है। अर्जुन कहता है मैं नहीं लड़ना चाहता ये युद्ध, मुझे ये युद्ध नहीं चाहिए। अभी त्रैलोक्य राजस्य हेतु क्यों ना वही करते? यदि इन लोगों को मारने के बाद में मुझे त्रैलोक्य का भी राज मिले तो मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। और आपने कहा है कि संन्यास सांख्य योग श्रेष्ठ है, इसलिए मैं वहां जा रहा हूं। पर भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको कहा कि सन्यासियों का भी संन्यास कर्मयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। ना कर्मणा वनारंभान नैष कर्म पुरुषो श्रुते, क्योंकि तुम क्या काम बंद करोगे? हम सन्यासी हो जाएंगे तो क्या हमारी आंखों ने देखना बंद किया? क्या जीव ने रस लेना बंद किया? क्या कानों ने सुनना बंद किया? क्या पांव ने आना जाने का काम बंद किया? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। इंद्रियां तो अनवर्तन करेंगे ही, उन्हें आप रोक नहीं सकते। इसलिए जितनी भी उपनिषदें हैं वो कहती है सब छोड़ो, साधु बन जाओ, अरण्य में आ जाओ, जंगल में आ जाओ। लेकिन ये गीता में जो सन्यासी बनने के लिए भाग रहा है उसको ये गीता लौटाती है, वापस आओ, यही संघर्ष करो और इसी संघर्ष में तुम विजय को प्राप्त करो। बुराइयों के बीच में जीतोगे तभी तो तुम विजेता कहलाओगे। और जब जहां कुछ है ही नहीं वहां तुमने कोई विजय प्राप्त कर ली तो कौन सी बड़ी बात है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में जब प्रियव्रत जी महाराज राज्य पर बैठते हैं तो परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि अब प्रियव्रतो महाराज आत्मान थे, आत्म तत्व, तो फिर राज्य क्यों लिया उन्होंने?
का ग्रस्त में रहते इंद्रियों का संयम करना ये सबसे बड़ी साधना है। और जो ग्रस्त में रहते हुए इंद्रियों का संयम कर लेता है और फिर जब उसने इंद्रियों को जीत लिया फिर कहीं भी विचरण करे उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अर्जुन ने फिर बाद में एक बड़ी अच्छी बात कही है। पूरी भगवत गीता सुन लेने के बाद में फिर भगवान कृष्ण से 18वें 17वें अध्याय में उसने जाकर के कहा कि करिष्ये वचनम तव। क्या कहा? सरेंडर उसने नहीं किया। ये शब्द उसने 3रे अध्याय में बोला भगवान कृष्ण से। शास्त्री कहते हैं कि तुम्हारा कोई भी भगवान से संबंध हो जाए, तुम भगवान से संबंध बना लो। 4 प्रकार के भाव हैं और उसमें दास्य भाव, श्रृंगार भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव से भगवान को अपना बेटा मान लो, सख्य भाव भगवान को अपना मित्र मान लो, कांता भाव भगवान को अपना पति मान लो, दास्य भाव भगवान को अपना स्वामी मान लो। लेकिन इन 4 रिश्तों में से एक भी रिश्ता यदि भगवान के साथ में तुम्हारा जुड़ जाए, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसके अलावा भी मैंने देखा, एक महात्मा जी अयोध्या में रहते थे, उनका नाम गंगादास जी था, बहुत बुजुर्ग थे। मैंने उनका दर्शन करीब 77-78 में किया होगा। पुरी के थे, जगन्नाथपुरी के, और उनका नाम गंगादास जी था। अयोध्या में छोटी छावनी के पीछे तरफ में वो रहते थे। 107 वर्ष के लगभग की उम्र थी। संध्या करते थे, पूजन करते थे, बड़े बड़े महात्मा उनका दर्शन करते थे। मैंने दर्शन किया तो उनके यहाँ से एक बुक मिली और उस बुक में एक फोटो छपा हुआ था। वो तख्त पर बैठे हुए थे, राम और लक्ष्मण नीचे बैठे हुए थे, झांकी वाले जो होते हैं ना, रामलीला वाले, वो फोटो छपा हुआ था। मैं हंसा, मेरी अपनी बुद्धि थी, और मैंने किसी महात्मा से कहा कि देखो अपने भगवान जी को नीचे बैठा रखा है इन्होंने। तो उन्होंने कहा नहीं, भगवान को नीचे नहीं बैठा है। उनकी उपासना ये है, वो सोचते हैं कि हम गृहस्थ तो है नहीं, तो वात्सल्य भाव कैसे करें, और हमें भगवान से वात्सल्य भाव करना है। तो बोले हम गुरु हैं और ये हमारे चेला है, ये वात्सल्य भाव। इसलिए उन्होंने इसी भाव में भगवान को मान लिया कि ये हमारे चेला है, हम गुरु हैं। भगवान कहते तुम कुछ भी मानो, पर अर्जुन ने गीता में एक और रिश्ता बताया। भगवान के साथ में अर्जुन का कोई रिश्ता था कि नहीं, इस बात को बड़ी गौर से सुनना। भगवान के साथ में अर्जुन के कई रिश्ते हैं। सबसे पहला रिश्ता यह है कि वो भगवान श्री कृष्ण का, कृष्ण की बहन सुभद्रा है ना, तो रिश्तेदारी मुझे कम आती, तो क्या हुआ, वो कौन था, वो जीजा, जीदे हुआ ना, हाँ तो जीजा। अरे मैं वो तो जब मालूम है, ये रिश्ता का नाम क्या है मैं वो पूछ रहा हूँ। जीजा हुए कि क्या हुए, कृष्ण के जीजा हुए ना, वो कृष्ण के बहन हुई। अच्छा चलो, आप जो उसको आप समझ लो तो वो आपको समझ में आ गया होगा। एक रिश्ता है और बड़ा अच्छा रिश्ता है। इसके अलावा उसका एक रिश्ता और है, और वो रिश्ता ये है कि 2 रिश्तों को तो श्री कृष्ण ने गीता में बता दिए कि मेरे अर्जुन के साथ में 2 रिश्ते हैं, भक्तोषी में और सखा चेती। तो मेरे भक्त हो और मैं तुम्हारा भगवान हूं, तो मेरे मित्र हो मैं तुम्हारा मित्र हूं। ये दो रिश्ते तो भगवान ने ओपन कर दिए, भक्तोषी सखा चेती। तुम भक्त हो मेरे और तुम मेरे सखा हो। अब दूसरा मैंने बता दिया कि वो बहनोई है। और एक चौथा रिश्ता गीता में दिखलाई पड़ता है कि वो मालिक है और भगवान श्री कृष्ण उसके सेवक हैं। वो रथी है और श्री कृष्ण उनके ड्राइवर हैं। और ये भारतीय संस्कृति में ही हो सकता है कि बड़े परमात्मा को तुम अपने नीचे भी बैठा लो, नहीं तो किसी मजहब में किसी की हिम्मत नहीं कि वो भगवान को नीचे बैठा दे। तुम गलत फोटो छाप करके देखो, पता नहीं दूसरे दिन तुम कहने लायक रहो कि न रहो। लेकिन हमारे यहाँ है, राशिला वाले कहते अरे दारी के कन्हैया ते कहा कर रहे हो लाला। दारी मनी उनकी मधुर ब्रज की गाली है, उसमें अशुभ शब्द नहीं है कोई, पर एक तरह से ब्रजवासियों की गाली है। अशुभ शब्द नहीं उसमें, अशिष्ट शब्द नहीं। तो ये भी एक रिश्ता है। तो लेकिन अर्जुन ने कहा कि कितने भी रिश्ते रहे, लेकिन जब तक तुम एक रिश्ता और भगवान से नहीं जोड़ोगे और तब तक तुम्हारी आध्यात्मिकता की शुरुआत नहीं होगी। और अर्जुन श्री कृष्ण से एक रिश्ता और जोड़ता है और उसमें कहता है शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और आप मेरे गुरु हो। तो गुरु और रिश्ता, गुरु और शिष्य का रिश्ता प्राणी को भाव पार लगाता है। गीता उपदेश देती है
तो शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वां प्रपन्नम, मैं आपकी प्रपन्न शरणागति हूँ और मैं आपका शिष्य हूँ। और फिर कृष्ण का ज्ञान शुरू होता है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः। ज्ञान प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि आप श्रद्धावान बन करके ही ज्ञान ले सकते हो। जब रावण धराशायी होकर धरती पर गिर गया तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण ये बहुत बड़ा ज्ञानी था, मैं चाहता हूं कि रावण खत्म हो, लेकिन रावण ने जो ज्ञान कलेक्ट किया वो खत्म ना हो, इसलिए तुम इसके पास चले जाओ, इसके कुछ ज्ञान की अनुभूति लेकर के आओ। लक्ष्मण जी गए, थोड़ी देर में लौट करके आ गया। कहा भाई साहब कहाँ आपने मुझे भेज दिया, कुत्ते की पूंछ को 6 माह बिल में रखो, टेढ़ी की टेढ़ी निकलती है, रस्सी जल जाती है पर उसकी अटन नहीं जाती। वो ढंग से बात तक नहीं किया पर आपने मुझे वहां भेज दिया। तो भगवान राम जी ने पूछा कि अर्जुन ऐसा तो हो नहीं सकता, लक्ष्मण ऐसा तो हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं तुम्हारी श्रेष्ठता में गलती रही होगी, तुमने व्यवहार क्या किया, तुम खड़े कैसे हुए थे, तुमने प्रणाम किया था कि नहीं किया था। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब ये तो मैंने नहीं किया, सीता को हरण करने वाला उसको प्रणाम। और बोले उस समय तुम ज्ञान लेने के लिए जा रहे हो। और ऐसी महाभारत में भी घटना है, जल्दी से हम आपको सुनाएंगे। तो उसमें कहते हैं कि तुम उसके सिर पर जाकर के खड़े हुए, अगर तुम नल से पानी भरना चाहते हो बर्तन पर तो तुम नल की टोटी के ऊपर रख दो, उसको नीचे ही रखना पड़ेगा। इसलिए तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणत पूर्वक शरणागति पूर्वक प्रणाम करो, तद्विद्धि प्रतिपानेन, और उसके बाद में फिर आप प्रश्न करो। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, और उसके बाद में वो तुम पर जरूर रीत जाएंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, फिर वो तुम्हारे जीव कल्याण के लिए उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, जिन्होंने तत्व का दर्शन कर लिया है, परमात्मा का दर्शन कर लिया है, फिर वो आपको भी जिस प्रकार से दर्शन हो सके उस तत्व का आपको उपदेश देंगे। अब लक्ष्मण जी से कहा दोबारा जाओ। लक्ष्मण जी दोबारा आए तो प्रणाम किया और चरणों के पास जाके खड़े हो गए। रावण की दृष्टि पड़ी, कहा कहो सौमित्र कैसे आए हो। कहा राघव ने भेजा है कि आपका ज्ञान, उसकी आंखों में आंसू आए। कहा ये बात केवल राम ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। राम को दुनिया में कोई जानता नहीं, और जानता हूं तो मैं जानता हूं। चलो अब तुम मेरे पास आए, किस लिए भेजा? बोले ज्ञान लेने के लिए। बोले ज्ञान की जहां तक बातें हैं तो जो भी वेदों और पुराणों शास्त्रों में लिखा हुआ है वो तो आप लोग पढ़ लेना, मुझे क्या बताना। व्हाट इज माई एक्सपीरियंस अबाउट अकॉर्डिंग माई रिलीजन, मैंने अपने जीवन में क्या अनुशीलन किया है, दैट आई विल टेल यू, वो मैं आपको बताऊंगा मेरे अनुभव। और धर्म जो होता है, गुरु का किसी का उपदेश सुनने जाते हो तो रामायण गीता सुनने नहीं जाते। रामायण गीता तो आपके घर में रखी हुई है, उस गुरु ने जो उसको कथा सुधा मत काढ़ा, उसका मंथन करके जो उस गुरु ने निकाला है वो आप सुनने के लिए जाते हो, नहीं तो रामायण को आपके घर में लिखा है। तो इस प्रकार से कई बार मैं रामचरितमानस को पढ़ रहा था, सुप्रसिद्ध गीता प्रेस की, और उसमें लिखा था मगई गयादिक तीर्थ जैसी। तो वहां पर मग का अर्थ मगध किया गया है। अगर आप उसमें पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन वो मगध नहीं है, वो मग काशी मग सुरसरी क्रमनाशा। यहाँ पर्यायवाची उल्टे और सीधे वचन दिए गए, तो आप बता सकते हैं काशी के साथ में मग की तुलना की गई है। किसी को मालूम? काशी मग सुरसरी क्रमनाशा। अब क्रमनाशा तो यहाँ के कुछ बच्चे जानते होंगे, क्रमनाशा को सुना है ना? किसी ने सुना है? क्रमनाशा मानी कर्मनाशा एक नदी है जो वाराणसी के उस तरफ में, चंदौली तरफ में बहती है। उसके बारे में ऐसा कहते हैं कि अगर आप रामेश्वरम से जल लेकर के जा रहे हो,
गंगोत्री से जल लेके जा रहे हो तो ध्यान रखना कि कर्मनाशा नदी को पार मत करना, नहीं तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। वो इसके लिए प्रसिद्ध है कि कर्मनाशा नदी में, और काशी मग, काशी के साथ में उपमा दी गई है मग की। मग मानी वहां पर वो नहीं, मगहर नाम सुना है? मगहर नाम सुना है क्या? कबीर साहब जी ने उसका नाम बताया है। ऐसे तो हम लोग दुनिया में सभी जानते हैं कि काशी की एक बात में प्रसिद्धि है कि यदि कोई शिव की मृत्यु वहां पर होती है तो उसकी मुक्ति निश्चित है, और उसी तरह कितना भी पापी हो उसकी मुक्ति हो जाएगी। और उसी तरह से यह प्रसिद्धि कितना भी पुण्यात्मा हो, अगर वो मगहर में मरे तो नरक हो जाएगा। ये यही गोरखपुर के आसपास में कहीं जगह है, मैं गया नहीं हूं अभी, तो उसका नाम है कितना भी पुण्यात्मा हो अगर उसकी मृत्यु होगी मगहर में तो वो नरक हो जाएगा। तो कबीर साहब तो उल्टे थे। तो कबीर साहब ने ये कहा, मरते समय पर शिष्यों ने पूछा आपकी कोई अंतिम ख्वाहिश? कहा मुझे मगहर ले चलो। काशी में मर रहे थे और कबीर से पूछा कहाँ जाना, क्या इच्छा है? बोले मुझे मगहर ले चलो, मैं वहां मरना चाहता हूँ। तो वहाँ लोग रहते हैं क्या? हाँ रहते हैं लोग, वो तो सिटी है। अब कर्मनाशा के किनारे के लोग तो सभी खेतों में पानी लगाते हैं। अब वो प्राचीन उनका अनुपालन कैसे लोग वहाँ खेत कर सकते हैं, और बता रहे जो लिखा है वो मैंने बताया। तो वो कहते हैं वो मगहर एक छोटी सिटी होगी, मैंने देखी नहीं, पर आप डालोगे मगहर तो आ जाएगी, आपके गूगल में आ जाएगी, कहाँ है क्या है सब आप पढ़ सकते हो। मगहर सिटी है, मैं काल्पनिक नहीं बता रहा हूँ, मगहर नाम की सिटी है। तुलसीदास जी ने मग लिखा और पूरा नाम मगहर है। और कबीर साहब जी ने कहा है कि मुझे मगहर ले चलो। तो चिड़ों ने कहा कि लोग तो मरने के लिए काशी आते हैं और आप काशी में मर रहे हैं और कहते मुझे मगहर ले चलो। तो कबीर साहब जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है, ये हमको सुनने की बात है। कहते हैं कि जो काशी तन तजे निहोरा, यदि काशी में मरने से मुक्ति मिलती है तो फिर राम कौन निहोरा? तो कबीर की वाणी में लिखा हुआ है। प्रमाणित ही चीजें बोलता हूँ, लगभग प्रयास करता हूँ। तो कहते हैं तो फिर राम है कौन नहीं हो रहा? फिर राम का क्या, राम नाम का महत्व क्या है? राम नाम का तो महत्व तब जाने क्या हम मगहर में मरे और वहां राम नाम कहते हुए मरे और वहां भी हमारी मृत्यु हो जाए। कबीर साहब ने बताया कि राम नाम का महत्व काशी से भी। रामचरितमानस में कहते हैं कि भगवान शंकर जी राम नाम के प्रभाव से ही काशी में मुक्ति देते हैं। जा सुनाम बल शंकर काशी और देत समय समगति अविनाशी। इसी नाम के बल से शंकर जी अविनाशी गति देते हैं। तो फिर मैं वो पहुंचे लक्ष्मण जी, उन्होंने कहा कि जो शास्त्रों में लिखा है वो आप पढ़ लेना। मैं तो आपको अपने अनुभव की दो बातें बताता हूं, उसे नोट कर लें। और रावण के अनुभव की दो बातें हैं, आप भी नोट में समझें। रावण ने क्या कहा कि शुभ काम अगर करना होवे पल मात्र की देरी नहीं करे। If you want to do something good action, you want to do something good job, so don't delay. एक भी क्षण की देर मत करो, क्योंकि काल, कबीर साहब जी कहते बोले काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होते हैं तो बहुरी करेंगो कब। बड़ी सुंदर बात वो कहते हैं कि रावण ने ये कहा कि शुभ काम अगर करना होवे पल मात्र की देरी नहीं करे, और दूसरी चीज कहते हैं, नोट कर लो, हो अशुभ कार्य यदि संभावित टाले जितना हुआ टाल सके। अगर तुम गलत पाप कर्म अशुभ कार्य करना चाहते हो तो जितना तुम कल पर टाल सकते हो टालते जाओ। हो सकता है एक दिन तुम्हारी बुद्धि ही बदल जाए और तुम उस पाप कर्म से बच जाओ। झटके में मत कर जाओ कोई काम। आप बड़े पद पर हो और गुस्से में आकर के किसी व्यक्ति की आप नौकरी लेना चाहते हो कि आज इसको मैं हटा दूंगा, वेट कर लो थोड़ा सा। हो सकता है आपके मन में विचार आए यार पत्नी पुत्र परिवार वाला बच्चा है, कोई बात नहीं, रहने दो।
तो हो सकता है आपकी वो दया किसी व्यक्ति के परिवार की सेवा करे। जब उसने कहा कि शुभ काम जितनी जल्दी हो कर लेना चाहिए, अशुभ कार्य को जितना आप कर सकते थे लेकिन आप कल पर टालते गए। बोले हाँ लक्ष्मण जी ऐसा है मेरे जीवन में, मैं 3 काम करना चाहता था और आई हैड द पावर, आई कुड डू दैट, मैं कर सकता था पर वो कल पर टालता गया इसलिए नहीं कर पाया। बोले कौन कौन से काम थे? कहा प्रगति पुलिस ते पौत्र रावण की प्रतिज्ञा थी, बना के नसैनी एक स्वर्ग को लगावेंगे। पुत्र मानी मेरी पौत्र, मेरी एक प्रतिज्ञा थी कि एक सोने की नसैनी सीधी स्वर्ग को लगा देंगे। पाप पुण्य की परिभाषा खत्म हो जाएगी, जो व्यक्ति पुरुषार्थशील होगा उस सीढ़ी का आश्रय लेकर के सीधे स्वर्ग जाएगा। ये पाप पुण्य का काम खत्म। आपको मालूम है लगभग 2-2.5 हजार नरक थे, रावण ने सारे नरक खत्म किए। अब मात्र अगर आप शिव महापुराण में पढ़ोगे तो 80 नरकों का वर्णन है और श्रीमद् भागवत में 27 नरकों का वर्णन है, क्योंकि रावण खत्म कर चुका था, बहुत कुछ काम किया उसने। तो प्रगट पुरुष के पौत्र रावण की प्रतिज्ञा थी, बना के नसैनी एक स्वर्ग को लगावेंगे। परमेश्वर तारा कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगा, और नाउ आई गोइंग टू डाई। दूसरी मेरी प्रतिज्ञा थी हीतल दिवाकर खारो नीर सिंधु को सुस्वाद में सुधा को सुकर। ये पूरा समुद्र खारा है, इतना बड़ा, पृथ्वी से भी ज्यादा जगह समुद्र ने घेर रखी है और मैं इसे मीठा बनाना चाहता था। लक्ष्मण जी का हाउ पॉसिबल? कहानी मेरे पास में लोग थे, मेरे पास क्षमताएं थी, मैं समुद्र को खंड खंड में बांट देता और गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एक एक खंड के पास में सूर्य को करीब लाता और उसका बाष्पीकरण करता। जैसे आजकल मशीनें बन गई ना, खारे पानी को मीठा बनाती कि नहीं। बोले मैं सूर्य से उनका शोषण करवाता और फिर बादलों से फिर पानी जो बरसता है वही समुद्र का पानी तो लेते हैं सूर्य, और बादलों से जब बरसता है तो कैसा बरसता है? मीठा बरसता है। रावण की ये योजना थी कि मैं उनको खंड खंड में बांटूंगा और सूर्य को गुरुत्वाकर्षण के द्वारा उसको मीठा बना दूंगा। कर सकता था कि नहीं रावण? उसके पास में क्षमता थी। खारो नीर सिंधु को सुस्वाद में सुधा सुकर। और तीसरा काम क्या था? बोले हीतल दिवाकर को शीतल बना देंगे। ये जो सूर्य इतने तपते हैं इनको मैं शीतल बनाता। शीतल कैसे बनाते? बोले मैं प्रकृति का विन्यास करता धरती पर, पेड़ पौधे नदी सरिताएं, ये रावण की योजना में थी। और जहां पर पेड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, नदियां होती हैं, वहां आप देखोगे उस क्षेत्र में कितनी भी गर्मी हो थोड़ी सी शांति वहां पर रहती है। रावण की योजना बड़ी बड़ी योजना थी। बोले लेकिन मैं उनको कल पर टालता गया इसलिए मैं कर नहीं पाया। लक्ष्मण जी प्रणाम करके आ गए हैं, लंबी बात है। फिर रावण ने चलते समय कहा कि आप रघुकुल में पैदा हुए हो और आपको इतना शिष्टाचार नहीं मालूम कि जिससे कुछ ज्ञान लिया जाता है उससे कुछ दक्षिणा भी दी जाती है। आपने मुझसे और कुछ बिना दिए चले जा रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैंने सोचा अब तो आप जा रहे हो, अब आप क्या लोगे दक्षिणा में? लेकिन आप मरते समय भी दक्षिणा के चक्कर में। तो रावण ने कहा नहीं, वो राम जी को कह देना कि ज्ञान तो उन्होंने मांगा है ना, उनको मालूम है मुझे क्या दक्षिणा। जिस समय मैंने रामेश्वरम की स्थापना कराई थी मैंने उनसे 2 चीजें मांगी थी दक्षिणा के रूप में, और एक चीज ये मांगी थी कि जब मेरी मौत हो तो किसी और के द्वारा ना हो, क्योंकि अगर तुम प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाए परम लघु ब्याह। सुंदरकांड पढ़े, हनुमान जी ने क्या बताया सीता जी को कि यदि राम जी कृपा कर दें तो छोटा सा सर्प गरुण को खा सकता है। यदि राम जी कृपा कर देते तो एक छोटा सा बंदर भी रावण को मार सकता था। इसलिए रावण ने आंखों में आंसू भर के शिव की स्थापना के बाद में कहा था कि मेरी मौत आपके पवित्र बाण से हो। दूसरी चीज उसने मांगी थी कि मैं जब मरूं तो आपका दर्शन मुझे मिले। राम जी सामने आए हैं। चलो ये लंबा विषय एक तरफा चला जाएगा, तो मैं आपको ये बता रहा था, चलो संक्षिप्त में बता ही देते हैं। उसके बाद में रावण ने के सामने राम जी आए हैं। राम जी दुखी थे। भागवत में वाल्मीकि रामायण में उसको रावण को 11 बार धर्मात्मा कहा गया है। अगर आप वाल्मीकि रामायण में पढ़ोगे ना
तो जब हनुमान जी लंका गए हैं तो लंका में उन्होंने क्या क्या देखा? केवल राक्षसों को ही नहीं देखा है। संध्या हो रही थी, वेद मंत्रों के पाठ चल रहे थे, हवन चल रहे थे। आप जरा पढ़ना वाल्मीकि रामायण में, ऐसे नहीं थे, पाठ पूजन भी चल रहा था, शंकर जी के अभिषेक भी चल रहे थे, वेद मंत्रों के पाठ भी चल रहे थे। तो वो रावण ने राम जी से 2 क्वेश्चन किए। बिफोर लिविंग दिस बॉडी आई वांट टू आस्क वेरी इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन फॉर नॉट मी, फॉर ऑल द वर्ल्ड। विश्व को शिक्षा मिल सके, सो दैट आई एम आस्किंग दीज क्वेश्चंस। और वो कहते हैं कि पहला मुझे तुम ये बताओ कि सबसे बड़ा धनवान में दुनिया में मेरे जैसा धनवान में, सबसे बड़ा बलवान में, सबसे बड़ा विद्वान में, रावण जैसा विद्वान दुनिया में कोई नहीं होगा। उसकी एक रचना आपने सुनी होगी, हमारे पंडित जी लोग गाते हैं। जटा कटाह संभ्रमा ब्रह्मण्यलिम पुनिर्झरी बिलोल बीच बल्लिरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम डमड 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 डमन्निनादिमड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवम धराधरेन्द्र नंदिनी विलासवन। ये रावण की रचना है। कितना बड़ा विद्वान, उसने कहा सबसे बड़ा विद्वान में, सबसे बड़ा धनवान में, सबसे बड़ा बलवान में, फिर भी मैं क्यों हार गया और तुम क्यों जीत गए? राम जी ने कहा इसका उत्तर आप दे दो, ज्यादा अच्छा। रावण ने कहा तो राघव उसका उत्तर यह है कि धनवान में सबसे बड़ा था, बलवान में सबसे बड़ा था, विद्वान में सबसे बड़ा था, देयर इज नो एनी डाउट। पर 2 बाण तुम्हारे पास में थे हे राम, तुम चरित्रवान थे और धर्मवान थे। कोई व्यक्ति कितना भी धनवान, बलवान, रूपवान, विद्यावान हो जाए, लेकिन यदि उसके जीवन में चरित्र और धर्म नहीं है तो सब कुछ पाने के बाद में भी वो हारा हुआ है। ये रावण ने समझा मरने के पहले। फिर उसने पूछा कि आप बताइए कौन जीता, कौन हारा? तो बंदर लोग हंसने लगे कि इसके सिर कट चुके हैं, मरने जा रहा है और ये पूछ रहा है कौन जीता, कौन हारा? पर राम जी ने कहा इसका भी उत्तर आप ही दे दो। तो रावण ने कहा तो मैं जीत गया और तुम हार गए। वो कैसे? बानरों ने पूछा, कहा कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा आप दोनों भाइयों में से एक को भी मैं लंका में उतरने नहीं दूंगा, और मैं जब तक जिंदा रहा आपको लंका के अंदर में कदम नहीं रखूंगी। और मैंने क्या किया मालूम है? मैंने आपके रहते रहते मेरे जितने भी अनुगामी राक्षस थे सबको आपके साकेत धाम में भेज दिया है, और अब डंके की चोट से मैं भी जा रहा हूं, अगर आप रोक सकते हो तो रोको। तो सारे बानरों ने प्रणाम किया, वाकई में ये जीत गया और हम हार गए। कभी कभी आपको लगता होगा, कभी कभी कोई व्यक्ति के सामने लगता है कि हम हारे हैं। संसार की दृष्टि में तो जीतते हुए तुम लगते हो, पर आप देखोगे, गौर दृष्टि से देखोगे तो लगेगा कि नहीं आप हारे हो। वो चला जाएगा दुनिया के सामने से, वो दुनिया समझेगी तुम जीते, और वो लेकिन बाद में जब आप मंत्र रामायण में बड़ा अच्छा प्रसंग आता है कागभूषण जी का और लोमश ऋषि का। और लोमश ऋषि ने गुस्से में आकर के कागभूषण जी को श्राप दे दिया, और उसके बाद में उन्होंने अंदर से फील किया कि मैं हार गया हूं और ये जीत गया है। ये भी क्रोध करके श्राप दे सकता था, लेकिन मेरे श्राप को सुनने के बाद में राम में इतनी निष्ठा कि मुझे प्रणाम करके चला जा रहा है, इसमें क्रोध रंच मात्र भी नहीं आया। मुनि को अपराध बोध हुआ और उन्होंने फिर कागभूषण को बुलाया, गोद में रखा, और मुनि मोहि राम मंत्र तब दीना। कागभूषण जी कहते हैं तब उन्होंने मुझे शिष्य बनाया, फिर उन्होंने ही मुझे राम मंत्र दिया। मुनि मोहि राम मंत्र तब दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना। पूरी कथा सुनाई तो बाद में उन्होंने अनुभव किया कि मैं हार गया हूं, ये जीत गया है। कभी कभी हम महात्मा लोग बहुत ऊंचे पद पर बैठे रहते हैं और कभी कभी ग्रस्त जीत जाता है, लगता है कि शायद इस बात में यही आगे है। ऐसा भरत जी के चरित्र में एक जगह नहीं कई जगह पर हुआ है। भरत जी जब नंदीग्राम में आकर के विराजमान होते हैं तो भरत जी को देख करके ऋषि मुनि लोग ये अनुभव करते हैं कि भरत की साधना के समान हमारी साधना कुछ भी नहीं है।
ऋषियों ने लोग भरत की साधना को देख करके सिहाते। तो इस प्रकार से श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने जो गुरु बताए हैं वो महत्वपूर्ण कितने गुरु हैं? 24 गुरु हैं। और उन 24 गुरुओं में उन्होंने थोड़े से, आज मैं कुछ गुरुओं का उल्लेख कर दूं, जल्दी से बता दूं। पृथ्वी, वायु, आकाश, आपोग्नि, चंद्रमा, रवि, इन्होंने ये 5 गुरु बनाए हैं। 5 गुरुओं से शिक्षा ली है। आज मैं आपको संक्षिप्त में उन 5 गुरुओं को बता देती हूँ। पृथ्वी से क्या सीखा? पृथ्वी से धीरज भी कह सकते हैं। पृथ्वी से उन्होंने क्षमा सीखी, इसलिए कि हम पृथ्वी पर पांवों से चलते हैं, पृथ्वी पर थूकते हैं, मलमूत्र का परित्याग करते हैं। प्राचीन परंपरा थी, हम सबसे पहले उठते थे तो सबसे पहले ये इन हाथों को आप ऐसे रखो, इन ये वार्म हो जाएंगे, और फिर संपूर्ण संसार आपको अपनी इन आंखों से देखना है। इनको ये जो 2 है ना गड्ढे से हैं, इनमें इन उंगलियों को इन उंगलियों पर रख लो आप इस तरह से, और फिर आप इनको यहाँ आंखों पर कम से कम इसको रख करके 11 बार आप राम 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 मन में उच्चारण नहीं करना है। इतनी देर में आपकी आंखें वार्म हो जाएंगी और उसके बाद में आप देखो। फिर किसको देखना है? सबसे पहले अपने हाथों को देखना है। हाथों में क्या देखना है? वेदों में एक मंत्र कहा गया है, एष में हस्ता देवा। ये सबसे बड़े देवता हमारे कौन है? ये मेरे हाथ है। इसमें देवता, इसमें देवा, इसमें हस्ता देवा, इसमें हस्ता इंद्र, ये मेरे हाथ ही इंद्र है। और इसमें हस्ता, इससे फिर और आगे वेद मंत्र पढ़ता है। वेद मंत्र कहता है इसमें हस्ता भगवान, ये मेरे हाथ ही मेरे भगवान है। और फिर ये मंत्र और आगे जाता है, वेद मंत्र ये कहता है इसमें हस्ता भगवत्तरा, ये मेरे हाथ भगवान से भी आगे हैं, क्योंकि भगवान इन्हीं के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। कर्म का विपाक का हाथों से ही शुरू होता है, इसलिए कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो चाहे गोवंदा कह लो। पहले प्राचीन का जो मंत्र है वो इसमें ये है कि कर मूले शिता गौरी, क्योंकि तीनों देवियां ही हैं उसमें। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले शिता गौरी, प्रभाते कर दर्शन। इसलिए हमारे यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण विभाग है ना, लोग हिंदुओं पर एक आक्षेप लगाते हैं कि स्त्रियों को आगे नहीं बढ़ने दिए। अरे हमारे यहाँ के जितने भी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है वो सब स्त्रियों के हाथ में है। बोलो आप, लक्ष्मी का, धन का देवता कौन है? लक्ष्मी जी है ना। बुद्धि का डिपार्टमेंट किसके पास में? कर्म का जो ये जितने भी हैं, शक्ति का डिपार्टमेंट किसके हाथ में? गौरी जी के हाथ में। तो जितने भी महत्वपूर्ण विभाग है उन्हीं के हाथ में, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से ये एक परंपरा होती थी, हम प्रणाम करते थे। तो पृथ्वी में अब हम प्रणाम भी नहीं करते और एक मंत्र बोलते थे प्रणाम करते हुए, क्या? उठ करके बिस्तर से नीचे आप पांव रखो, उसके पहले पृथ्वी को प्रणाम करो। मंत्र क्या बोलते थे? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। समुद्र वसने देवी, हे पृथ्वी, हे वसुंधरी, तुम समुद्र पर एक वस्त्र की तरह फैली हुई हो और उस पर हम लोग रह रहे हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले और विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। ये पृथ्वी कौन है? विष्णु की पत्नी है। ब्रह्मा जी के पास जब रावण के अत्याचार से दुखित होकर के पृथ्वी गई तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? बोले जा करते हैं दासी सोई अविनाशी, हमरी तोर सहाय। तुम जिनकी दासी हो, मन तुम जिनकी पत्नी हो, वो ही तुम्हारी भी मदद करेगा हमारी। और फिर जय जय सुनायक जन सुखदायक प्रार्थना करते हैं। तो पृथ्वी एक क्षमा के दृष्टांत, हम इस पर मलमूत्र करते हैं, हम इस पर पांव से चलते हैं धप धप करके। किसान लोग खेती में बोने के लिए उसमें लोहे का हल रखते हैं। अगर हम लोगों को थोड़ा सी कांटा चुभ जाए धोखे में, कराए उठते हैं और पृथ्वी के ऊपर वो लंबे लंबे लोहे के हल रखे जाते हैं और फिर वजन देकर के उन्हें खींचा जाता है, कुरेदा जाता है पृथ्वी को।
लेकिन पृथ्वी कभी आह नहीं करती। पानी पीने के लिए हम कैसी बड़ी बड़ी मशीनें धरती में खर्र एकदम धसाते हुए चले जाते हैं, हमें थोड़ा कांटा लगे तो हमें दर्द होता है, लेकिन पृथ्वी कभी उफ नहीं करती, आपको ठंडा पानी दे देती है। इसलिए ये पृथ्वी से हमने क्या सीखा, दत्तात्रेय जी कहते क्या सीखा मैंने, पहले आपके जो पास में चीजें हैं उनको गुरु बनाओ, उनसे कुछ सीखो। कहते मैंने पृथ्वी से क्षमा सीखी। और पृथ्वी के अवयव कौन है? वृक्ष। पृथ्वी के अवयव कौन है? वृक्ष है। इन वृक्षों को मैंने गुरु बनाया। इनसे क्या सीखा? का एक विशाल वृक्ष था और उसका एक पत्ता सूख करके गिर पड़ा, टूट करके पत्ता नीचे गिरा, वो सूख गया था और हवा बहती हुई उसको दूर ले जा रही थी। तो उस वृक्ष के नीचे टूट करके गिरे हुए पत्ते को जब हवा ने उड़ाया तो उस पत्ते ने वृक्ष से कुछ कहा रोती हुई। क्या बोला? कि बोलियो पत्ता डाले से, टूटा पत्ता डाले से, ले गई पवने उड़ाए, अब के बिछोड़े कब मिले, अब के बिछोड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जाए कबीरा, दूर पड़ेंगे जाए, टूटा पत्ता डाल का, ले गई पवन उड़ाए, बिछोड़े कब मिले, अब के बिछोड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जाए कबीरा, दूर पड़ेंगे जाए। वो पत्ता लड़खड़ाता हुआ जा रहा है। कबीर साहब ने उसकी आवाज सुन ली। पत्ता क्या कह रहा है कि अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे। ये माया की हवा तुमसे बहा करके दूर ले जा रही, पता नहीं अब कब मिलेंगे। तो वृक्ष ने उत्तर दिया, जरा उसको उससे शिक्षा लेनी है हमको। आपको क्या वृक्ष ने कहा? बोलियो तरु भरे पाते सो, सुनो हमारी बात, बोलियो तरु भरे पाते सो, सुनो हमारी बात, यही जग की असलीती है, यही जग की असलीती है, एक आवत एक जात कबीरा, एक आवत एक जात। बोलो तरुवर बात सुनो हमारी बात। वो वृक्ष, तरवन माने वृक्ष, वृक्ष ने पत्ते से कहा मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए एक अनोखी घटना है ये कि तुम टूट करके जा रहे हो, पर मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी बहुत लंबी उम्र हो गई है और एक्सपीरियंस हो गया है कि एक पत्ता टूटता है और नई कोपल पैदा होती है। इस संसार में नो इमॉर्टल इज एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड, सो हु इज बोर्न वन डे ही विल गो। तो जो जन्मा है वो एक दिन जाएगा। तो बोले उत्तरवत पात सुनो हमारी बात, यही जग की असलीते है, एक आवत और एक जात। एक घर के अंदर एक बच्चा पैदा होता है और आवाज आती है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और दूसरे दरवाजे पर आवाज आती है राम के, राम नाम सत्य है, सत्य बोलोगत। तो ये संसार की रीति है, इसलिए इसमें कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है। जो आया है वो जाएगा, आए हैं जो जाएंगे। राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चढ़ चले, एक बधे जंजीर। तो ये शिक्षा उन्होंने पृथ्वी और पृथ्वी के वृक्षों से ली। पृथ्वी, वायु। दूसरा गुरु मैंने गुरु वायु को बनाया, वायु मानी हवा। तो इससे मैंने क्या सीखा? का इस हवा से मैंने ये सीखा
कि जो एयर है ये सबके पास जाती है, सबको छूती है। आपको भी छूती कि नहीं? सबको छूती है, सबके पास में जाती है, सभी को छूती है, पर किसी के हाथ के पकड़ के ये नहीं कहती कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते सनम। आसक्ति मत करो, सबसे हिलमिल चालिए, नदी नाव संयोग, सबके साथ में जाइए आइए उठिए बैठिए, किसी से घृणा मत करो और किसी में आसक्ति मत करो। ये मैंने वायु से सीखा, डिसअटैचमेंट। आसक्ति ही दुख का कारण है, तो ये वायु मुझे सिखाती है। पृथ्वी, वायु, तीसरा गुरु मैंने आकाश को बनाया, स्काई को। इससे क्या सीखा? का आकाश से मैंने सीखा कि वो सब जगह रहता है और सबसे ऊपर रहता है। तुमको जॉब के नाते हर एक किस्म के समाज के व्यक्ति के पास में, नास्तिक भी होगा, आस्तिक भी होगा, आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन होगा, आप किसी धर्म के हो, वो किसी अन्य धर्म का हो, विचारधाराएं आपकी एक दूसरे के विपरीत होंगी, पर आपको अपने सदगुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से और अपने विचारों के द्वारा इतना दृढ़ और मजबूत बनाना है कि बहुत सुंदर एक दोहा किसी संत ने लिखा, पुराने दोहे हम लोग अब भूल रहे हैं, कहते हैं, बड़ी सुंदर बात बताते हैं। रहीम साहब जी का दोहा है, नोट करना, कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकती कुसंग, चंदन विष व्यापति नहीं, लपटे रहती भुजंग, रहीमा लपटे रहते भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति, सत्संग करो। का सत्संग तुम्हारा तब होगा ना जब कोई संत होंगे। बोले नहीं, संत तो सत्संग करा के चले गए, उसके बाद में आप रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, किसी भी संत की लिखी हुई पुस्तक पढ़ो। जो पुस्तक तुम पढ़ते हो तो जिस संत ने वो पुस्तक लिखी है आप उसका संग करते हो। अच्छे ग्रंथों को पढ़ने की आदत डालो। प्राचीन काल के लोग कुछ ना कुछ देर तक जरूर पढ़ते थे, 10 मिनट 20 मिनट। वो पाठ की दृष्टि से नहीं, स्वाध्याय की दृष्टि से पढ़ो। जो आपने पाठ में पढ़ लिया, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग हर एक महत्वपूर्ण चीज को पाठ में रख लेते हैं। एक डॉक्टर साहब न्यू जर्सी में मिले, वो थोड़े तार्किक थे, अभी भी हैं, मिलते हैं और मैं उनके घर जाता हूँ। उनकी पत्नी उतनी उदात्त धर्मशील, वो भी धर्मशील है। उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किया कि मंत्रों की शक्ति होती कि नहीं होती। तो मैंने उदाहरण, आप लोगों ने अगर पढ़ी हो मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी मंत्र, किस किस ने ये कहानी पढ़ी है? कोई हाथ उठाएगा? मंत्र पढ़ी है ना? हाँ, पढ़ना। आजकल तो सब गूगल गुरु दे देते हैं, सबसे बड़े गुरु तो वही है। हाँ, मंत्र लिखोगे तो आ जाएगी। सचमुच में वो कहानी मंत्र की तरह है। अब मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ आपको। ये है कि एक किसान है, उसका पुत्र मरने की जगह पर जा रहा है, वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के घूमने का टाइम हो गया है और वो इनकार कर देता है कि मैं अपने घूमने के टाइम पर तुम्हारे पुत्र को, साहब आप बड़े दयालु हो और आप एक के पास इतनी ईश्वर ने हुनर दी है, एक दृष्टि डाल दोगे, मेरा बच्चा बच जाएगा। अकेले इकलौता बच्चा है, कोई सहारा नहीं है। डॉक्टर ने एक नहीं सुनी और उसका बच्चा मर गया। पर उसको भी कुछ आता था, उस बुढ़े को, उसको कुछ ऐसा मंत्र आता था जिससे सर्प का जहर उतरता था। और संयोग से उस डॉक्टर का लड़का जो नरेंद्र दत्त था, मृणालिनी नाम की एक लड़की से प्रेम करता था। उसकी प्रेमिका उसके पास में आई और उसको सर्पों को पालने का शौक था। तो मृणालिनी को वो दिखा रहा था कि देखो इसमें कैसे कैसे सर्प हमने पाल रखे, और वो ये भी बता रहा था कि सब जहरीले हैं और इनके अपने दांत नहीं काटे। और फिर उसने अपनी प्रेमिका को दिखाने के लिए जहरीले सर्प को, कोबरा को पकड़ा और उसके मुख को दबा दिया। और वो उसको बताने में ध्यान ध्यान नहीं रहा कि उसको प्यार करना है, उसने जरा जोर से दबा दिया। गुस्सा में आया सर्प, उसने ठीक से उसको फन मारा, लड़का वहीं पर गिर गया। डॉक्टर रोया चिल्लाया, कोई भी उपाय उसके पास में था नहीं, पर उस बूढ़े को आता था। ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। और उसके बाद में लोग कहते हैं, लोग मिलने जा रहे हैं, चले आ रहे हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है, बड़ी एकदम साकार कर देते थे। और उसकी पत्नी मना करती, वो कहता कि मुझे मालूम है कि लड़का मरता है तो कितना दुख होता है। बड़ी प्यारी कहानी है, आप पढ़ना, कितनी अच्छी भाषा चली। पर फिर पत्नी जब सो जाती है, उसे डर लगता है कि ये डांटेगी कि बच जाओ उसके यहाँ पर, लेकिन उसका दयालु हृदय नहीं मानता और वो जाता है, मंत्र के द्वारा उसको ठीक करता है, आदेश हो जाता है
तो ये मंत्र कहानी एक ये भी है कि उसने मंत्र के द्वारा ठीक किया, लेकिन ये कहानी अपने आप में एक मंत्र है कि हमें ऐसे गरीबों को, ऐसे जरूरी लोगों को अगर थोड़ी सी मदद तुम कर देते हो तो तुम्हारा थोड़ा 5 मिनट टाइम लगता है पर उनकी पूरी जिंदगी लौटाती है। तो इसको जीवन में उतारो, ये बड़ी अच्छी प्रेरणा थी। तो वो सज्जन को मैं बता रहा था मंत्र का प्रभाव। तो डॉक्टर साहब बोले कि वो तो मैं देखूं कि वो सर्प था कौन सा, तो मैं बताऊं कि वो मंत्र का प्रभाव था कि सर्प ही जहरीला नहीं था। और उन्होंने तार्किक हंसी में ये बात उन्होंने कही, बात उनकी ठीक थी। फिर उन्होंने चलते चलते उतरते हुए कहा कि ये इंडिया के और हम लोगों की आदत है कि जो भी पुस्तक पाते हैं बस उसको पाठ में, जय हनुमान ज्ञानी गुण सागर जय कपीश तिलों को जागर। लेकिन अमेरिका के लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ा और फ्लाइट उड़ा दी, विज्ञान पैदा किया और फ्लाइट उड़ गया और हम हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। हमारे ग्रंथों में सारी चीजें हैं और लोगों ने बना करके हमें सौंप दी और हम देखते रह गए कि तुलसी का पौधा हमारे पास है, विदेश ने सौंप दिया कि इसका अर्घ है, इसको पियो तुम स्वस्थ हो जाओगे। इसलिए नहीं केवल पाठ की चीजें मत बनाओ, नहीं तो मेरा मन कर रहा है एक अच्छा चालीसा लिखने का और लगता है कि आप सबको बहुत काम आएगा और बहुत वायरल होगा। और वो चालीसा लिखना चाहता हूँ भोजन बनाने की विधि पर है कि कैसे रोटी बनाओ और खाओ। तो सब फिर कोई ज्यादा खाने की बनाने की जरूरत ही नहीं, आप केवल वो चालीसा पढ़ो, भोजन चालीसा हो जाएगा। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, रोटी तो बनानी पड़ेगी, खानी पड़ेगी। उसी तरह से चालीसा का पाठ करने से नहीं होगा, उसमें जो कुछ चीजें लिखी हैं जीवन में आत्मसात। तो पृथ्वी, वायु, आकाश सब जगह है, सबसे ऊंचा है। चंदन विश्व व्यापक नहीं, लपटे रहते भोजन में। चंदन के जो पेड़ होते हैं तो विषधर सर्प ठंडी प्राप्त करने के लिए चंदन के वृक्ष से लिपट जाते हैं, लेकिन चंदन अपनी सुगंधि का त्याग नहीं करता। उसी तरह से हमने यहाँ पर लोगों को देखा है। अमेरिका में फ्लाइट से मैं यात्रा कर रहा था, गोरा लड़का था। मैंने देखा कि 2 घंटे का उसने सफर कैसे तय किया। मैं बगल में था सामने वाली सीट पर, तो मैं देख रहा था। कभी कभी 17-18 वर्ष का लड़का था। जो माताएं नहीं वो ऊन से बुनती हैं कुछ, तो उसके पास में सुतली और बड़ा सुआ था और उसके द्वारा सूजा था, उससे कुछ वो बुन रहा था। जब कुछ लेने के लिए आई एयर होस्ट तो उसने कुछ नहीं लिया और थोड़ी देर बाद में उसने अपने झोले के अंदर से कैरेट निकाली, गाजर, और उसको खाना शुरू किया। पानी उसके पास में अपना था, छोटी सी डोरी, और उसके बाद में पानी उसने पी लिया। माने उस लड़के ने, अमेरिकन था, गोरा लड़का था, उसने कुछ भी नहीं लिया उनके हाथ से। उसके बाद में उसने, तो यहाँ भी लोग इतने अच्छे अच्छे हैं, ऐसा नहीं कर सकते अमेरिका बुरी कंट्री है। हम बुरे होते हैं तो हम दूसरे को बुरा कह देते हैं, अपनी बुराइयों को हम दूसरे पर थोप देते हैं। कंट्री तो सब, धरती तो भगवान की है। अग जग में सब रहते विरागी, प्रेम थे प्रभु प्रगटे जमागी। देवताओं ने कहा कि भगवान के लिए चलो वैकुंठ चलें, किसी ने कहा चलो क्षीर सागर चलें। शंकर जी ने कहा यू हैव टू नॉट गो एनीवेयर बिकॉज राम जी इज ओमनी प्रेजेंट, सो जस्ट प्रे विथ लव हियर फ्रॉम हियर सो ही विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। जो गोपिकाओं ने पुकारा तो भगवान कहाँ से आए? द्वारका से थोड़ी आए, वृंदावन से थोड़ी आए। तासा माँ रधी चौड़ी इसमें हमान मुखमुदम। तो आकाश से क्या सीखा कि सब जगह रहो, अपने विचारों से और अपने आचार आहार विहार को कभी मत छोड़ो और सबसे ऊपर बनो। तुम दूसरों को अपनी ओर प्रभावित करो। दूसरे को अंडा खाते हुए देख करके तुम खुद अंडे मत खाने लग जाओ, दूसरे को अपनी कैरेट खिलाना शुरू कर दो, तब तो ये तुम्हारी बात है। तो फिर मतलब क्या है? एक माँ अपनी बच्ची को सिखा रही थी, वो बच्ची मेरे सामने के लिए 1-8 महीने की बात है कि वो खाली चावल खा रही थी, सफेद सफेद चावल, बिना दाल रखी थी, कुछ नहीं मिलाया उसमें। तो माँ उसको कहती कि बेटा तुम उनकी बात सीख करके तुम क्यों आती हो, तुम अपनी बात सिखाया करो। क्या हम तो इसमें दाल मिला करके खाते, अब यहाँ के बच्चे हैं वो सूखी चावल शायद खाते होंगे, इसलिए। तो ये बड़ी अच्छी बात थी उसकी माँ की, और ये बात आपको अपने आप में सीखना चाहिए। तो ये पृथ्वी वायु समझ में आया। पृथ्वी से क्या सीखा? क्षमा। आकाश वायु से क्या सीखा? असंस्पृहता, आसक्ति रहती, अटैचमेंट। और आकाश से क्या सीखा? अपने गुणों की रक्षा करो। पृथ्वी वायु आकाश आपो अग्नि, पानी को गुरु बनाया। पानी से दत्तात्रेय जी ने क्या सीखा? कि पानी खुद भी शीतल होता है और जो उसके पास में आता है वो उसे भी ठंडा कर देता है। तुम प्रकृति से खुद शीतल रहो और जो तुम्हारे पास आए अपने आचार से, व्यवहार से। कभी कभी देखो प्रवचन से ही नहीं होता, मैं तो प्रवचन कर रहा हूँ,
पर मेरे महाराज जी जिनके पास में मैं भोपाल में रहता था वो बिल्कुल प्रवचन नहीं करते थे, पर आज भी मैं उठते बैठते उनको ध्यान करता हूँ कि वो ऐसे समय पर क्या करते थे, वो ऐसे समय पर क्या करते थे। उनका जो आचरण, तुम्हारी माताओं ने प्रवचन नहीं किया है, लेकिन उनका उपदेश, तुम कितने भी बुजुर्ग हो जाना, उनका उपदेश। यहाँ बड़े बड़े संत आए, श्री पादला ऐसे कुछ नाम था, स्वामी भक्ति वेदांत, हाँ प्रभुपाद। उन्हें इंग्लिश कितनी आती थी मुझे मालूम नहीं, पर वो पार्कों में सोते थे, इधर उधर जाते थे और कितनी विभिन्न परिस्थितियों के साथ में उन्होंने लोगों को नचा दिया। आज वो अंग्रेज वो 1-1, 250 ग्राम की चोटी रख करके कैसे कूद रहे, जरा देखो उनको। और तुम छोटी सी चोटी रखाने में, एक से मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, बोले घर में तो मेरा नाम प्रीतम था पर मैंने यहाँ पीटर कर लिया। हमने कहा कोई लॉ है यहाँ पर इसलिए किया, बोले नहीं लॉ तो नहीं। किसी अधिकारी ने तुम्हें रोका, बोले नहीं अधिकारी ने, ये तो विश्व बड़ा अच्छा है मेरे का, कोई किसी को रोकता नहीं, वही बता रहा है हमको। तो हमने कहा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बोले इट वाज सो डिफिकल्ट इन प्रोनाउंसिएशन। क्या मूर्ख मुझे बताते हो दूसरों को बनाना, अब्राहम लिंकन से कठिन, ज्यादा तुम्हारा कठिन नाम है। बराक ओबामा का पूरा नाम बोलो तो उससे ज्यादा कठिन नाम है। एक से एक यहाँ पर राष्ट्रपति हो गए, कितनी कठिन प्रोनाउंसिएशन है। ये क्यों नहीं कहते तुम्हें हिंदू कहलाने से शर्म आती है, और हिंदू से ज्यादा डरपोक कोई है नहीं। इसलिए ये जाति धीरे धीरे करके, इसलिए अपने उसूलों और सिद्धांतों पर टिको, किसी की संकोच मत करो। उन इस्कॉन वालों को देखो, वो तिलक लगा करके मंदिर में जाते हैं, चोटी लगा करके। भगवान कृष्ण इस धरती पर आते हैं तो वो कहते हैं मैया मोरी कबई बढ़ेगी चोटी। आज से 500 वर्ष पहले सनातन धर्मावलंबियों ने अपने सिर कटा दिए, लेकिन चोटी नहीं कटने दी। और आज उसकी चोटी कौन काट रहा है? वो खुद ना उसे कहता है वो छोड़ मत देना, काट देना उसको। और आपको मैं बता दूं वैज्ञानिक विधि है, जिस जगह चोटी है आप अपनी उंगली से थोड़ा ऐसा ऐसा करके देखो, बहुत सेंसिटिव जगह है, और इसी जगह से पूरा विज्ञान, ऊपर का आकाश तत्व आपके अंदर में आता है। इसलिए जब हम संध्या करते हैं तो चोटी का एक मंत्र है, पंडित जी बताएंगे कौन सा मंत्र है। चिद्रूपिणी महामाये महायोग नधीश्वरी, चिद रूपा है, महाकाली है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण करती है। आपने नारद जी को देखा, नारद जी के चित्र को देखा। नारद जी सबसे पहले पत्रकार थे, दुनिया के सबसे पहले पत्रकार। कहीं भी दुनिया के विश्व के किसी कोने में, चाहे मृत्यु लोक में, चाहे पाताल लोक में, चाहे स्वर्ग लोक में, कहीं भी घटना होती थी, सबसे पहले पत्रकार उपस्थित होता था। वो कौन होता था? नारद होते थे। उन्हें सूचना कैसे मिलती थी? क्योंकि उनके पास में एंटीना था, सिर पर चोटी थी। पुराने जमाने में जो हमारा टीवी होता था, उस टीवी में क्या होता था? छत के ऊपर में एंटीना होता था, और अगर सही चित्र ना आए तो क्या कहते थे? बोले जाओ जरा एंटीना ठीक करके आओ। और फिर वहां से कहता था ठीक आ रहा है, तो कहते थे आप ठीक आ रहा है। वो एंटीना हमने कटा दिया। तो जो दैवीय ज्ञान है वो आएगा कैसे? इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा आप समझो। ये जो तिलक लगाते हैं, तिलक के भी अपने मीनिंग होते हैं, इनके भी अपने विज्ञान होते हैं। ये जो दो सफेद तिलक लगाए हुए होते हैं वो चरण होते हैं, बीच में किशोरी जी होती है, नीचे जो बिंदु होती है वो हनुमान जी होते हैं। टीकाम विनानास्ति गत्र नराणाम वेदेषु वेदांग पुराणकेषु तेने वो टीकाम गुरुपाद पद्मम श्रद्धा समेतम। तो पृथ्वी वायु आकाश आपो, पानी से ये सीखा कि खुद भी ठंडे रहो और जो तुम्हारे पास में आए उसे भी ठंडे। और किसी किसी की आदत होती है कि खुद तो राग द्वेष में जलते ही है, और अगर कोई दूसरा को सुखी देखते हैं तो वो आ जाए पास में और देख ले दो भाइयों का प्रेम है, यार वो तुम्हारा भाई तो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा कहता है, तुम क्यों इतना उसके पीछे पड़े रहते? मानी उन्हें लगता है कि मेरे घर जैसा झगड़ा इसके घर में क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए अच्छे जो आदमी होते हैं, अगर दो भाई झगड़ते भी हो, उसने अगर आलोचना भी की हो, तो वो ये कह देते हैं कि वो जो तुम्हारा भाई आया था वो तुम्हारे बारे में बड़ा अच्छा बोल रहा था। तब उसको फील होती है कि वो तो अच्छा बोल रहा था लेकिन मैं गलत। तो अगर फिर दोबारा मिलेगा तो अपने भाई को प्रणाम कर लेगा।
इसलिए ऐसी कोशिश करो कि लोगों को क्लोज लाओ, लोगों को दूर मत करो। पानी की तरह खुद शीतल बनो, तृप्त करो अपनी आत्मा को, दूसरा भी तुम्हारे पास आए तो तुम्हारे विचारों को सुनकर के तृप्त हो जाए। पृथ्वी, वायु, आकाश, आपो, अग्निश। पांचवा गुरु किसको बनाया? अग्नि को। और अग्नि का संस्कृत में अर्थ क्या है? अग्रे नयति सा अग्रे गच्छति सा अग्नि। अग्नि की आप देखोगे बात, वो ऊर्ध्व ऊपर की ओर जाती है, उसको कोई चीज रोक नहीं सकती। लकड़ी रखो तो लकड़ी को जला करके ऊपर आ जाती है, लोहे को रखो तो लोहे को लाल करके ऊपर आ जाती है, कोई भी चीज रोक नहीं पाती है। तुम्हारी आत्मा अग्नि है और तुम इस धरती में अग्नि की ताकत लेकर के आए हो, इसलिए ये शरीर बॉडी तो एक आवरण है उसके ऊपर, लेकिन असली चीज तुम्हारी आत्मा है, बड़ी पावरफुल है, उसका आप प्रयोग करो। अग्रे नीति, आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आपको कोई रोक नहीं सकता इस दुनिया में। एक बार मैं फ्लाइट में आ रहा था, एक व्यक्ति मेरे बगल में बैठा था, सामान्य कपड़े पहना था। बोले आप पहली बार अमेरिका जा रहे हो या दूसरी बार? मैंने कहा मैं दूसरी तीसरी बार। बोले आप डॉलर के बारे में जानते हैं ना? हमने कहा जानते हैं। बोले $1 कितने का होता है? तो उस समय जो चलता था 45-47 का। हमने कहा सच में? हमने कहा बिल्कुल सच में होता है। तो हमने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे मन में फिर जिज्ञासा उठी। कहा कुछ नहीं, मेरे मन में जिद लगी हुई थी कि मुझे अमेरिका जाना है। तो बोले फिर तुमने अमेरिका का, बहुत लोग कोशिश करते थे, पर तुमने आए कैसे? कहा मेरे यहाँ पर एक सर आते थे, वो मैंने सुना कि वो अमेरिका के, तो मैंने उनको एक दिन अपने मालिक से बिना बताए और कुछ अच्छा आइटम बना करके उनके घर मैंने फ्री में पहुंचाया। और उस व्यक्ति ने, पंजाब के थे वो, अब उस व्यक्ति ने जब उसको खाया तो बहुत प्रसन्न हुआ, और भोजन बनाने से कितना प्रसन्न होगा ये मुझे मालूम नहीं, उसके उस व्यवहार से प्रसन्न हुआ। क्या करते हो? उसने कहा मैं होटल में काम करता हूँ। क्या करते हो? बोले मैं भोजन। क्या बनाना जानते? बोले सब। बोले मेरा ढाबा है। आओगे अमेरिका? तब तो गया ही इसलिए था, और आज उसका अपना खुद का ढाबा है। मतलब अमेरिका में भी उसने बहुत अच्छा और हरी मिष्ठान भंडार करके उसने खोला हुआ है, बहुत बड़ा है। और मुझे वो याद करता है कि आप ही मुझे फ्लाइट में मिले थे। मैंने किसी को सुनाई कहानी तो बोला मैं हूं। अगणित कुछ भी तुम प्राप्त कर सकते हो, ना पैसा तुम्हें रोक सकता है, ना तुम्हारा एजुकेशन तुम्हें। सब लोग यहाँ एजुकेशन के आधार पर नहीं आए, क्या ITS हो या वैज्ञानिक हो या पढ़ाने लिखाने वाले हो, ऐसे बहुत से लोग। और हो सकता है कि पढ़े लिखे लोग उनसे कम कमा पा रहे हो, और वो बिना पढ़े लिखे जो आए थे वो उसके आधार पर कुछ और भी कमा ले रहे हो। इसलिए बस अग्रणी तुम्हारी आत्मा हो, तुम आगे बढ़ो। पर ये मैंने आपको लौकिक उदाहरण दिए। आत्मा का लक्ष्य केवल मटेरियलिज्म को प्राप्त करना नहीं है। आत्मा का लक्ष्य है कि कितनी भी कठिनाइयां हो, ईश्वर के क्लोज जाते रहो, बढ़ते रहो, कुछ ना कुछ प्रतिदिन ऐसा करते रहो कि तुम भगवान। और उसका पहला सोपान है गुरु की प्राप्ति। हनुमान जी ने 3 छलांग लगाई ना? हम लोग भी छलांग लगाते हैं। हनुमान जी से बड़ी छलांग हमने आपने लगाई। हनुमान जी तो 100 योजन समुद्र को पार किए थे। 100 योजन मानी 400 कोस। हम लोग अमेरिका में इंडिया से कितनी दूर आए? हम लोगों ने कितनी बड़ी छलांग लगाई। हनुमान जी ने अपनी लाइफ में केवल 3 छलांग लगाई, और 3 छलांग में हनुमान जी आज हम सबके पूज्य। दुनिया के किसी भी कोने में जहां राम की पूजा नहीं है, हनुमान की पूजा है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। सारे जगत में उछाए हुए हनुमान जी। क्या है उनकी विशेषता? हनुमान जी ने सबसे पहली छलांग किसकी लगाई मालूम? पहली छलांग में उन्होंने सूर्य को प्राप्त किया। पालने से छलांग लगाई, और बच्चे की छलांग माँ के पालने से ही शुरू हो जाती है। इसलिए कहते हैं होर हार बिरवान के दिक्कत चीखने पात। बच्चे के लक्षण पालने में ही दिख जाते हैं। कूद, कुछ ऐसी कहावत, कूद के सुकूद कुछ ऐसी कुछ है कि पालने में दिख जाते हैं। हनुमान जी महाराज दौड़े, छलांग लगाई, सूर्य को निगल लिया, मुख में रख लिया। उसके बाद में माता, जब थोड़े दिन बाद बीत गए, फिर बुरी घटना आपने सुनी होगी। माँ अंजना ने कहा कि ये इधर उधर भटकता रहता है, राम राम कह करके रोता है, इसको थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करा दो। तो उन्होंने कहा चलो हम इसको फॉरेन ले जाते हैं, और फिर सीधे सूर्य के पास ले गए पवन देवता, हनुमान जी को पकड़ करके। अब 5 वर्ष के हनुमान जी, पवन देवता हाथ पकड़े
सूर्य से प्रार्थना किए, ही वांट टू टेक एजुकेशन, आपसे पढ़ना चाहता है। तो सूर्य भगवान ने देखा कि ये हमसे पढ़ना चाहता है तो सिर नीचे क्यों लटकाए, जरा सिखाओ, मेरी ओर देखें। अब हनुमान जी उनकी ओर देख नहीं रहे थे। अब जब उन्होंने बार बार कहा देखो, जो ही हनुमान जी ने सिर ऊपर किया तो सूर्य को पसीना आ गया। हनुमान जी का चरण बोले ये वही लड़का है जिसने मुख में रखा था। तो हनुमान जी नीचे बोले हाँ ये है तो वही। फिर उन्होंने कहा देखो हम बहुत बिजी हैं और हम अपने काम में लगे रहते हैं, इसलिए हमारे पास में फुर्सत नहीं कि हम इसको पढ़ा सकें। हनुमान जी ने कहा गुरु जी आप अपना काम करते रहना, हम पढ़ लेंगे। सो डू यू वांट टू सिट ऑन माई चैरियट, मेरे रथ पर बैठना चाहते हो, पर नो प्लेस फॉर अनदर पर्सन, और किसी के लिए जगह है ही नहीं हमारे इसमें। कहा कोई बात नहीं, आप रथ में मत बैठाना। तो बोले फिर बोले मैं भागूंगा। और इसका मतलब मैं आगे चलूंगा और तुम मेरे पीठ के पीछे दौड़ोगे, और ऐसे पढ़ाई नहीं होती, गुरु मुहूर्त मुख चल। बोले नहीं नहीं, फिर मैं आगे दौड़ूंगा। बोले आगे दौड़ोगे तो तुम्हारी पीठ मैं देखूंगा, ये भी गलत है शास्त्रीय दृष्टि से। बोले नहीं, तो मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। और तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक में लिखा है, पाछले पगन गम गगन मगन मन, क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो। दुनिया के इतिहास में ऐसा स्टूडेंट नहीं हुआ इतना बुद्धि वाला कि हनुमान जी महाराज सूर्य की तरफ मुख करके पीछे की तरफ सूर्य से ज्यादा स्पीड में दौड़ रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। खेल खेल में दौड़ना तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो सकती, फिर मन तो माइंड तो चरणों में रहेगा। लेकिन हनुमान जी महाराज ने पढ़ा। पहली छलांग में किसको पाया? गुरु को पाया। दूसरी छलांग में किसको पाया? सीता जी को पाया। राम जी ने कहा कि हनुमान तुम में क्या कमी है? तो बोले मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे पुत्र कह करके पुकारो। किष्किंधा कांड में उन्होंने कहा। तो राम जी ने कहा पुत्र का सर्टिफिकेट तो तुम्हें मां दे सकती है, मैं नहीं दे सकता। अगर मैं तुम्हें कहीं पुत्र कह दूं और जब सीता मिलेंगी मैं कहूंगा ये मेरा पुत्र है, तो कई क्वेश्चन खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये सर्टिफिकेट तो तुम्हें उन्हीं से लेना पड़ेगा। राम जी ने उनको पुत्र नहीं कहा। और जब वो गए तो वहां पर सीता जी ने कितने वरदान दिए हनुमान जी को मालूम है? बोले अजर अमर गुणनिधि सुत हो। और जब ये कहा सुत हो, हनुमान जी बोले बस बस मैं इसी के लिए आया था। अजर अमर गुणनिधि सुत हो। और फिर कहा कर ये बहुत रघुनायक छो। बस ये दो चीजें मिल जाएं तो फिर कहना। और लौट करके आए राम जी ने फिर कपि कहा। तो उनका भाई राम जी अब रुक जाओ, अब आप हमें कपि नहीं कह सकते। बोले क्यों? बोले मेरी माँ ने मुझे सुत कह दिया है। तब हनुमान जी को कहना पड़ा राम जी को कि सुन सुत तो ही उर्न में ना ही। उसके पहले आप देख लेना कहीं राम जी ने सुत नहीं कहा है। सुन सुत तो ही उर्न में ना ही, देखियो कर विचार मन माही। तो हनुमान जी ने पहली छलांग में गुरु को पाया और दूसरी छलांग में भक्ति को पाया। माता सीता ने कितने वरदान दिए, अजर अमर गुणनिधि। तो हम पहले छलांग में ज्ञान को देने वाले गुरु को प्राप्त करें, दूसरी छलांग मानी प्रयत्न, उसमें हम भक्ति को प्राप्त करें, और तीसरे प्रयत्न में हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी को ले आते हैं, अमृतत्व को ले आते हैं। जो भगवान बुद्ध जिस अमृतत्व को खोजते रहे, जब उन्हें खोजा, उसी अमृतत्व को हनुमान जी लेकर के आ जाते हैं और लक्ष्मण जी जैसे साधक को उठा करके खड़ा करते हैं। और आज दुनिया में किसी भी देवता को पासंग में खड़ा कर लेना, हनुमान जी की जितनी पूजा है दुनिया में किसी भी देवता की उतनी पूजा नहीं है। दुनिया में किसी भी देवता की उतनी पूजा है ही नहीं। तो पृथ्वी, वायु, आकाश, आपो, अग्नि से ये छोड़ा, अग्रगति, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आपो, अग्नि, चंद्रमा, रवि। और छठवां मैंने गुरु किसको बनाया? चंद्रमा को। चंद्रमा से क्या शिक्षा मिली? क्या क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलिए। शीतलता तो जल से मिली। तो चंद्रमा से ये सीखा, चंद्रमा में एक बड़ी विशेषता होती है कि उसकी आधी लाइफ डार्क होती है और आधे में उजाला होता है। उसके जीवन में दो पक्ष आते हैं, शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, चंद्रमा के जीवन में।
शुक्ल पक्ष में क्या होता है, उसकी एक एक किरण बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और क्या आता है अंत में पूर्णिमा। और पूर्णिमा में क्या होता है, सारी दुनिया अध्यात्म में लग जाती है। जितने जप तप साधन अनुष्ठान शुभारंभ आप पूर्णिमा को करते हो उतने साल किसी नहीं करते। अरे भैया आज करो, आज पूर्णिमा है। और उसके बाद क्या शुरू होता है, अमावस्या। अमावस्या में क्या होता है, किरणों का गिरना कम हो जाता है, शुरू हो जाता है। एक किरण गई, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया, और करते करते फिर क्या आता है, अमावस्या। और अमावस्या में क्या होता है, घोर अंधकार आ जाता है। आप सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जिसको सारी दुनिया उसकी तरफ देख रही हो और एक दिन उसके जीवन में अंधकार छा जाता है, अमावस्या आ जाती है। ऐसा हम लोगों की भी लाइफ में होता है। एक समय वो आता है जब हम बहुत ऊंचाई को उठते जाते हैं, एक पद मिला, दूसरा पद मिला, इतना धन आया, उतना धन आया, और फिर हमारा भाग्य बदल जाता है। फिर हमारी तरफ हानियां होनी शुरू हो जाती हैं। ये भी चला गया, वो भी चला गया, ये खत्म हुआ, वो खत्म हुआ, घर भी चला गया, नौकरी चली गई, लोगों ने अपना साथ, करते करते कुछ नहीं बचा। तो आफ्टर दैट व्हाट काइंड डिसीजन पीपल टेक, somebody of them they die, सुसाइड, मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कहते हम तो इतने दिन थे, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब हम क्या करेंगे जी करके, और कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं। चंद्रमा के जीवन में जब अमावस्या आती है तो क्या करते हैं, चंद्रमा मरते नहीं है, वो फिर स्ट्रगल करते हैं, और उसके बाद में फिर उनकी एक किरण, दूसरी किरण, तीसरी किरण, और 15 दिन बाद उनके जीवन में फिर लाइफ में पूर्णिमा आ जाती है। उसी तरह से तुम्हारे जीवन का सब कुछ चला जाने दो, कोई बात नहीं, पर हारो मत जीवन से। आत्महत्या से बढ़कर के दूसरा कोई पाप है ही नहीं, क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण जीवन तुम्हें मिला है। थोड़ा सा अकेले रहो। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कभी कभी, हम लोग तो घूमने भी जाते हैं तो उसमें भी किसी को मित्र बना कर ले जाते हैं, इसलिए कभी कभी आप केवल अपने से ही बात करो और अपने बारे में देखो। आप दुनिया के बारे में तो बहुत देखते हो, तुम्हारे पास में अंदर में इतनी खूबियां हैं जो तुमने अभी समझा ही नहीं है कि तुम्हारी खूबियों को अगर तुम निकाल दो तो दुनिया के लिए तुम एक हीरो हो, तुम लोगों के लिए आदर्श हो। इसलिए अपने ऊपर चंद्रमा घबराता नहीं है, फिर स्ट्रगल करता है, और फिर एक किरण, दो किरण करते करते फिर क्या आ जाता है उसके जीवन में, फिर पूर्णिमा आ जाती है। उसी तरह से तुम्हारे जीवन में दुख सुख जिसमें दोनों रहते, जीवन है वो है गांव, आगे क्या है, कभी धूप कभी छांव। तो ये तो संसार का नियम है कि संसार का ऐसा एक भी प्राणी नहीं है जो केवल सुख ही सुख पाता हो और उसके जीवन में दुख ना आता हो। अगर सुख है तो दुख आएगा, और अगर दुख है, अगर दिन है तो क्या आने वाला है, रात्रि आने वाली है। और आप गारंटी ले सकते हो क्या कि रात्रि ना जाए, आप आधा घंटे भी आगे रात्रि को नहीं ले जा सकते। तुम्हारे जीवन में अगर सुख है, दुख है, तो डोंट वरी, हैप्पीनेस इज वेटिंग फॉर यू, बस प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारा दुख समाप्त होगा और तुम्हारे जीवन में उजाला आने वाला है, डार्कनेस। फिर उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मैं धोलो, बीती रात कमंडल फूले, उनके ऊपर भौरे, क्या बहुत दूसरे तीसरे क्लास की जिन लोगों को याद आ गई होगी ये कविता। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मैं धोलो, बीती रात कमंडल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, चिड़िया महक उठी फूलों पर और बहने लगी हवा। सब कुछ तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। दुखी होने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं, बस प्रयत्न करते रहो। ये मैंने चंद्रमा से सीखा। किसी भी परिस्थिति में हताश मत हो, निराश मत हो, और अपने भाग्य को मत कोसो। और अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे भाग्य से ज्यादा अच्छा किसी का भाग्य है ही नहीं। कभी सोच के देखना, तुम किन परिस्थितियों में चलते चलते कहां पहुंचे हो। अगर वो सारी चीजों को मिलाओगे कनेक्शन, देन यू विल फाइंड यू आर वेरी फॉर्चुनेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। दूसरों से तुलना मत करो। किसी का जन्म कहीं हुआ है, किसी का जन्म कहीं हुआ है, कोई पौधा कीचड़ में खिला है, कोई पहाड़ में, तो उनसे आप तुलना कर ही नहीं सकते। आप अपनी ही लाइफ के आप ही हीरो हो, दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो 7वां गुरु मैंने बनाया रवि को।
ये दत्तात्रेय जी बता रहे हैं। पृथ्वी वायुराकाश आपोग्निश्चंद्रमा रवि। सातवां गुरु किसको बनाया? सूर्य को बनाया। सूर्य से क्या सीखा? आप जानते हो सूर्य को ज्ञान किसने दिया? सूर्य के गुरु कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे पास में चांदी में बनी हुई अच्छी तुलसी की माला है, अभी दे देंगे अगर आप बता देंगे तो। पहले मैंने जान लिया कि आप लोग बताने वाले नहीं हो इसलिए लेकिन है, मैं दे दूंगा। अभी आप सोच के बता सकते हो। इसलिए अब आप आ जाओ, हमारा भैया बैग दे दो, निकाल करके माला दे दो इसमें से। हाँ बिल्कुल सही उत्तर है, जोर से बोल दो, सुन लेंगे लोग। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैंने सिखाया उनको। श्री कृष्ण है। भगवत गीता के 4थे अध्याय को पढ़ना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो मैं तुम्हें गीता सुना रहा हूँ इसको आई, जिन्होंने बोला आपने बोला आइए। अरे वाह, तो ये बड़ी सुंदर बात है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें मैं जो गीता सुना रहा हूँ ये मैंने पहली बार नहीं सुना रहा हूँ, केवल तुम्ही को मैंने नहीं सुनाई, इसके पहले मैंने ये सूर्य को सुनाई है। एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवानः मपयम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षात्वे अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सा काले नेह माता योगो निष्ठा परंतपः सा एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्ता पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हेतुदुक्तम्। सा एवायं मया तेद्य, वही मैं योग तुमको सुना रहा हूँ। इसको कल्प के प्रारंभ में मैंने सूर्य को सिखाया था। सबसे पहले मेरे शिष्य कौन है? सूर्य है। क्या सीखा उन्होंने? कर्मयोग उन्होंने सीखा। और इसी गीता के आधार पर भगवान सूर्य चरैवेति खुद प्रकाशवान है। सूर्य से ज्ञान ये मिलता है हमें, शिक्षा ये मिलती है कि खुद प्रकाशवान बनो और जहां जाओ अपना प्रकाश फैलाते हुए चलो, अपना ज्ञान फैलाते हुए चलो, अज्ञान मत बिखेरो। कितने अच्छे हैं वो लोग, जहां जाते हैं वहीं संकीर्तन मंडलियां बनाते हैं, जहां जाते हैं वहीं पर मंदिर बना देते हैं। इसलिए ये प्रकाश फैलता है। मंदिर एक का आश्रय नहीं होता। कितने लोगों को आध्यात्मिक, जब भी हमारा मन दुखी होता है तो मंदिर एक ऑफिस की तरह होता है। आप अपने घर के देवता से जो बात करोगे वो आपका फैमिली का है, घर का है, लेकिन अगर ऑफिशियल वर्क आपको करवाना है तो उसके ऑफिस में आना पड़ेगा और ऑफिस उसका मंदिर में होता है। ये समझ लेना। आप घर में बता तो सकते हो सारी चीज, लेकिन अगर आपको ऑफिशियल काम करवाना है तो आपका बेटा भी कह दे कि बाबूजी ये काम थोड़ा ऑफिस में हमारा वर्क, आप वहां आ जाना। इसलिए आप ऑफिस आओ, कोशिश करो कि कोई ना कोई बहाने आप 10 मिनट आ जाओ, चलते फिरते, इस मंदिर में ना आओ, उस मंदिर में, इसमें, और आकर के जरूर आप मंदिर में आओ। और अगर नहीं आ सकते प्रतिदिन तो वीक में नियम बनाओ, या जब भी आप एक घड़ी आधी में अपनी, आज मैं यहीं पर वाणी को विराम दूंगा। तो 7 गुरुओं का वर्णन किया, आज भरत जी का रह गया। क्या? पराक्रम भी। क्या करें? क्यों नहीं कर दे? क्या 5 शब्द चलेगा? अरे एग्री? अनिल जी क्या बोला था वो? ये बनारसी भाषा। तो इसका मतलब फिर कहते हैं कि जल्दी मैं आपको लुप्टा दे रहा हूँ। मैंने आपको कितनी वीरताएं भरत जी की बताई? त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो विचक्षणा, पराक्रम महावीरो। आज आपको पराक्रम वीरता के बारे में बताएंगे कि भरत जी की पराक्रम राम जी से आगे है। रामचरितमानस में या रामायण में, वाल्मीकि रामायण में भी अतुलित बलशाली केवल 5 लोग हैं। ध्यान रखना, अतुलित बलशाली। और उन अतुलित बलशालियों में पहले आपको मैं बता दूं कि जब सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण जी को आते हुए देखा तो क्या कहा सुग्रीव ने हनुमान जी से? कहा आवत देख अतुल बल सीवा। ये दोनों भाई अतुलित बलशाली हैं। तो कौन हो गए 2 अतुलित बलशाली? राम और लक्ष्मण। तीसरा एक अतुलित बलशाली रावण के पास में है, मेघनाद सम अतुलित योद्धा। मेघनाथ के समान अतुलित योद्धा कोई था नहीं, तो तीसरा मेघनाथ है।
और चौथे हैं अतुलित बल धामम हेम शैलाभरे हम धनुजवन कृष्णम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी। और भरद्वाज जी और सिद्धियां एक अतुलित बल किसकी महिमा कहते हैं, बोले अतुलित अतिथि राम लघु भाई, राम के छोटे भाई भरत, ये भी अतुलित बलशाली है। अब इनको क्रमशः देख लीजिए। पूरी रामायण में अगर मैं आपसे कह दूं बोलो महावीर भगवान की जय, तो ये किसकी जय बोली आपने? राम जी की क्या हनुमान जी की? हनुमान जी। तो इसका मतलब राम जी नहीं थे उतने वीर, तो बात पक्की हो गई। महावीर का अगर किसी को जाना जाता है तो हनुमान जी को ही जानते हैं। और हनुमान जी खुद ही कहते हैं राम जी के, वो स्पष्ट कहते हैं कि सुन सुत तो उन्होंने नहीं, और तो हर एक को नहीं जानते है जग में कभी संकट मोचन। तो हनुमान जी महाराज उन दो योद्धाओं को, अतुलित बलशालियों को, राम और लक्ष्मण को लिए दो जन पीठ चढ़ाई, दोनों को अपने कंधे पर। एक अतुलित बलशाली ने दो अतुलित बलशालियों को अपने कंधे पर रख लिया और फिर सुग्रीव के पास से उपस्थित कर दिया। तो राम और लक्ष्मण से आगे हो गए हनुमान जी। अब दो को कंपैरिजन में खड़ा करो, मेघनाथ और हनुमान जी। रामचरितमानस में लिखते हैं कि जब वो रणभूमि में जब भी आता था मेघनाथ, तो रावण उसे पास में बुलाता था, कहा जरा एक तुमको एक गोपनीय बात बताया हूँ सूत्र। बोले क्या? बोले ध्यान रखना बेटा, वो लाल मुख वाला बंदर है ना जो पहले लंका को जला के गया। बोले हाँ। बोले उससे बचे रहना, और उससे ज्यादा खतरनाक उसकी पूंछ है, वो बहुत दूर से पकड़ लेती है इसको। अगर कहीं तुम उसकी पूंछ की पकड़ में आ गए तो फिर मैं भी नहीं बचा सकता, इसलिए तुम अपनी सावधानी रखना। इसलिए जब मेघनाद माया में रथ चढ़ गई आकाश में हनुमान जी को देखा तो आकाश में छुप गया। तो हनुमान जी बार बार पचार हनुमान जी बार बार ललकारते हैं, अगर तूने माँ का दूध पिया है तो आ जाओ फलाना ढिकाना। आजकल के माता पिता तो ये कह ही नहीं सकते, क्योंकि अपना दूध पिलाते ही नहीं बच्चे को। और अगर आपके बच्चे से कोई कह दे अगर तूने माँ का दूध पिया तो आ जा, तो कैसे आएगा? क्योंकि उसने पिए नहीं। इसलिए तो उन्होंने हनुमान जी महाराज बार बार पचार ललकारते आ जा सामने, लेकिन निकट न आओ मरम सो जाना। वो मरम जानता है क्योंकि रावण ने बता दिया, उससे बचे रहना तुम, निकट न आओ मरम। तो मेघनाथ भी गया। अब कौन बचा? राम लक्ष्मण से वीर हनुमान जी और मेघनाथ से वीर। अब जरा आप देखिए भरत जी को। भरत जी कैसे वीर हैं? भरत जी जहां यज्ञ हो रहा है लक्ष्मण को बचाने के लिए, उस जगह पर वो धनुष्वाण लेकर के बैठे हुए। कि पुराने जमाने में यज्ञ होते थे तो निशाचर लोग उसमें विघ्न पैदा। हनुमान जी महाराज ज्वलंत पहाड़ को लेकर के चले। क्यों चले? विध योजना के साथ चले, क्योंकि राम जी ने एक बार कह दिया था कि हनुमान तुम्हें भरत की एक बांह के बराबर बल है। तो हनुमान जी ने कहा वो तो आपके भाई हैं, भाई से बड़ा कौन हो सकता है। अब जब हनुमान जी महाराज ने पहाड़ उखाड़ा तो सोचने लगे हनुमान जी कि यहाँ भरत जी होते तो पहाड़ उखाड़ते। अब राम जी तो देख लेंगे कि मैं पहाड़ उखाड़ लाया, लेकिन भरत जी को कौन दिखाएगा। इसलिए चलो अपन अयोध्या से चलते हैं। जाते समय अयोध्या आई थी क्या? रास्ते में नहीं पड़ी, और अवधपुरी ऊपर कभी गए और आते समय अयोध्या के ऊपर से निकले। और हनुमान जी की कितनी स्पीड से चलते, आज तक ऐसा कोई विमान नहीं बना जो हनुमान जी की स्पीड से चलता हो। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। आप यहाँ बैठे और आपका मन आपने अपने घर में बॉम्बे की याद की और पहुंच गए बॉम्बे में। कितनी देर लगती है? इतनी देर में कोई विमान जा सकता है? हनुमान जी की इतनी स्पीड है कि उस पहाड़ को लेकर के इतनी स्पीड से चले जा रहे हैं उसके ऊपर से। और देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान बिनु फरसायक मारियो चाप श्रवण लगी तान। अर्जुन ने जिस मछली का भेदन किया है वो वहीं पर घूम रही है, जल में देख करके मारते हैं। वो दिख नहीं रहा है, केवल पहाड़ दिख रहा है जो आ रहा है। हनुमान भरत जी को कुछ नहीं दिख रहा है। आप कल्पना करो कि ये पहाड़ कितनी देर में ऊपर से निकल जाएगा, कोई कल्पना कर सकता है?
और भरत जी ने बिन फरसाया, क्योंकि उनके पिताजी ने बताया था बेटा जब तक किसी के बारे में तुम जान ना लो कि दुश्मन है कि मित्र है, तब तक मृत्यु मत देना, फायर का प्रयोग करना। इसलिए भरत जी जानते नहीं कि सचमुच में दुश्मन है कौन है, इसलिए बिन फरसाया हमारी चाप श्रवण लगतान। और क्या हुआ उस बाण से? परिव मुरत। और जब राम नाम का उच्चारण किया तो भरत जी का दिल धड़क गया कि लगता है तो कोई राम का भक्त है। मैं खुद तो राम की कोई सेवा कुछ कर नहीं सका, और न जाने किस आवश्यक काम से ये कभी से हट जा रहे थे, मैंने एक और बड़ा पाप ले लिया। भरत जी ने कुछ नहीं कहा। भरत जी ने हनुमान जी को तत्काल उठा लिया और उठा करके राम जी से एक चौपाई बोली कि मैंने आज तक आपसे नहीं पूछा कि आप मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं करते हो, पर मैं आज ये भरत तुमसे पूछता है कि जो मोह पे रघुपति अनुकूला तो कभी हो विगत संसूला। अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो इनको ठीक कर दो और इनका दर्द नष्ट हो जाए। जो मोह पे रघुपति अनुकूला तो कभी हो विगत संसूला, और सुनत बचन उठ बैठ कपीसा। वाणी कही और उतने में हनुमान जी महाराज स्वस्थ हो गए। सुनत बचन उठ बैठ कपीसा, कहे जय जयति कौशला दिशा। यहां तो भरत हैं, राम जी की जय क्यों बोली? क्योंकि जब राम जी को छोड़ के आए उनके भी सिर पर जटाएं थी, उनके भी आंखों में आंसू थे। ये भी जो सामने इनके भी सिर पर जटाएं, इनके भी आंख में आंसू हैं। तो उन्हें तो यही लगा कि राम जी यहाँ गए हैं। और उसके बाद में लंबी चौड़ी बात है, वो विषय पूरा नहीं बताऊंगा। बाद में भरत जी ने उनसे क्या कहा कि चढ़मा सायक शैल समेता। भरत जी के मन में ये, लक्ष्मण जी हनुमान जी के मन में ये आया था ना कि अगर यहाँ भरत होते तो क्या ये उखाड़ लेते। भरत जी ने क्या कहा तुम्हें बाण लगा है, तुम घायल हो गए, तुम थोड़ी कमजोर भी हो गए होगे, रक्त निकला है, इस बाण पर चढ़मा सायक शैल, इस पहाड़ के साथ इसमें बैठ जाओ। चढ़मा सायक शैल समेता और पठवाओ तो जहां कृपा निकेता, और नॉन स्टॉप विमान और देयर यू नो एनी प्रॉब्लम अबाउट लगेज। चढ़वा सायक और पठवाओ, और मैं नहीं हूं राम के पास। पर ऐसा गुरु खुद भगवान के पास गया कि नहीं गया, लेकिन शिष्य की गारंटी ले लेता है कि मैं तुम्हें भगवान के ही पास ले दूंगा। भरत जी ने कहा चढ़वा सायक शैल समेता, पठवाओ तो जहां कृपा निकेता। तो सुन कपि सुन प्रवचन उपजा अभिमाना। हनुमान जी को अभिमान उपजा कि मोरे भार चले किम बाना। एक तो मेरा वजन और ये पहाड़ कैसे चलेगा, और रघुपति महिमा सुमिर बहुरी का पहले अभिमान किया था। उसका ऑपरेशन यहाँ करवाया राम जी ने, क्योंकि डॉक्टर के बच्चे को अगर रोग हो जाए ना, सबसे बड़ा रोग क्या है साधक के जीवन में? अभिमान का। वो पहले जो अभिमान रोग पैदा हुआ था उसका ऑपरेशन यहाँ करवाया। कहा कि मैं खुद ऑपरेशन नहीं करूंगा, तुम्हें भरत के पास भेजता हूं, क्योंकि हनुमान जी ने अभिमान का वर्णन किया उसमें। तो कहा अब यहां मैंने अभिमान किया तो पता नहीं किस डॉक्टर के पास भेजा जाऊंगा। ऐसे अभिमान करना ठीक नहीं। चढ़म इसलिए सुन कपि जिय उपजा अभिमाना, मोरे भार रघुपति महिमा सुमिर बहोरी। चला उतायल त्रास न थेरी थोरी। श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा कि आपकी प्रताप और महिमा से हम चले जाएंगे। हनुमान जी आए, लक्ष्मण जी स्वस्थ हुए। अब लोग राम हनुमान जी को खोजने लगे धन्यवाद देने के लिए। कहा हनुमान जी कहाँ हैं, हनुमान जी कहाँ हैं। हनुमान जी समुद्र के किनारे एक पहाड़ की चट्टान पर बैठ करके भरत 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 रट रहे थे। राम जी आए, बोले हनुमान जी अब मेरे तो भजन कर रहे, बाद में कर लेना। बोले मैं आपका भजन नहीं कर रहा हूँ, मैं संध्या कर रहा हूँ, इष्ट देव। बोले इष्ट देव, बोले हम अब आपका नाम जोड़ छोड़ दिए, भरत का नाम रखते हैं। कहा भरत का नाम क्यों तुमने शुरू कर दिया? बोले इसलिए शुरू कर दिया कि उनके पास में दो चीजें मैंने देखी, एक वाणी और बाण। बोले मेरे पास भी बाण ऐसे जिनसे मुक्ति हो जाती। बोले तुम्हारे मार करके मुक्ति लेते हैं, पहले वो मारते हैं फिर मुक्ति देते हैं। पर भरत के पास में दो प्रकार के बाण हैं। एक तो वो बाण है यदि किसी के जीवन में अभिमान का रोग पैदा हो जाए तो वो उसका ऑपरेशन कर देता है, और ऑपरेशन करने के बाद में दूसरा बाण ऐसा है वो सीधे भगवान के पास में इसी जीवन में पहुंचा देता है। इसलिए वो बाण आपके पास में नहीं है। और वाणी, भरत की वाणी तो इतनी है कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो हे प्रभु राम जी आप यहाँ रोते रहे रात भर,
लेकिन मुझे भी शक्ति लगी भरत के बाण से, लेकिन भरत जी रोए नहीं, केवल एक चौपाई बोली कि जो मोह पे रघुपति अनुकूला, तो कपि हो विगत संशूला, सुनत वचन उठ के बैठ कपीसा, कह जय जयति कौशलाधीसा। एक चौपाई बोली और मुझे स्वस्थ कर दिया। भरत जी ने, भैया प्रभु जी इतनी बड़ी शिक्षा भरत जी से मिली, इतनी बड़ी गुरु दीक्षा हमको भरत जी से मिली। भरत जी कहते हैं कि हनुमान, तुम में अगर सच्ची श्रद्धा होती तो तुम्हें यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं थी। जो तुम ये पहाड़ लेने के लिए गए ना, सुषेण वैद्य ने बताया, और तुम पहाड़ लेने चले गए, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर तुम्हें सच्ची श्रद्धा होती मेरी तरह तो तुम भी लक्ष्मण को उठा करके अपनी गोद में रख करके कह सकते थे कि जो मोह पे रघुपति अनुकूला, तो लक्ष्मण हो विगत संशूला, तो लक्ष्मण जी भी ठीक हो जाते। तुम्हें यहाँ तक विश्वास होना चाहिए, इसलिए विश्वास जगाया। तो भरत जी में जो चौथा बल है, जो वीरता का, पराक्रम वीर है। ऐसे हैं कि हनुमान जी मनोज मारुत, जिनको महावीर कहते हैं, उनको एक बाण में धराशायी कर देते हैं। इसलिए त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो विचक्षणा, पराक्रम महावीरो, धर्म वीरा सदा स्वता। और अब चौथा वीरता रह गई धर्म की, और धर्म की वीरता हम आपको फिर बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज गुरुवार के नाते कुछ लोगों की गुरु दीक्षा हुई, संपादित हुई, और गुरु पूर्णिमा का परम पावन काल चल रहा है। और कुछ जो लोग रह गए उनको और समय जान करके आप नवीन जी को या रमेश जी को फोन करके आप पता लगा सकते हैं, आपको पता लग जाएगा गुरु दीक्षा के संदर्भ में। और इसके बाद में फिर कल और परसों 3 दिन अभी प्रवचन है, और ये जो गुरुओं का चित्रण अभी आज 7 आपको बताए गए, 7 करके हम आपको पूरे कर देंगे। और सभी गुरुओं से दत्तात्रेय जी ने क्या सीखा है, तो हम गुरु से भी सीखें, और गुरु तो मंत्र दे देता है, लेकिन हमें प्रकृति से और संतों से सीखना होता है। इन्हीं शब्दों के साथ में आज की वाणी को विराम। प्रश्न का क्रम छूट गया है, अब काफी देर हो गया है, और प्रश्नों का हम क्रम भूल जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं संकेत दिला दिया करो, क्योंकि प्रवचन तो चलता रहेगा। तो आपको अगर कोई प्रश्न है तो कल जरूर रखेंगे, कल परसों नरसों 3 दिन में। तो आपका कोई प्रश्न होगा तो उसका भी समाधान किया जाएगा। आइए 2 बार भगवत नाम स्मरण करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद् राघवेंद्र सरकार की, श्री वीर बजरंग बली की, काशी विश्वनाथ भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आचार्य जी कुछ बोलेंगे कि आरती करें? आरती, हाँ आरती हो चुकी, प्रसाद।